ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स सी की पावर माइनस वन बाय मॉड एक्स प्लस वन बाय एक्स इफ एक्स इक्वल टू नॉट जीरो एंड इफ एक्स इक्वल टू जीरो जीरो। तो बताना कि एफ एक्स कहाँ पे डिस्कन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस मतलब इसके कॉन्टिन्यूटी डिस्कन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में सब पे कमेंट करना है, ठीक है। तो भाई क्या है, अब देखो हमें इसकी क्वांटिटी डिस्कॉन्टिन्यूटी सब पे डिपेंड करना है, सब पे क्या आता है, सब पे बताना, ठीक है। तो भाई हम क्या यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भाई हम यहाँ पे इसके कहते हैं डिफरेंशियबिलिटी कमेंट करते हैं। डिफरेंशियबिलिटी कमेंट करने से अपने आप कॉन्टिन्यूटी भी कमेंट हो जाएगा, ठीक है। और भाई कॉन्टिन्यूटी हम कब कमेंट करते हैं, एक बार मैं तो आपको हिंट देता हूँ। कॉन्टिन्यूटी हम कब कमेंट करते हैं, कॉन्टिन्यूटी तब कमेंट करते हैं जो कहते हैं बहुत ही ईजी, जब बहुत ही यूज ठीक है कमेंट करना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले एच टी एक्स को माइनस से डाल देते हैं। तो यहाँ पे जीरो की पावर करते हैं, जीरो माइनस माइनस, ठीक है। एक्स को माइनस डाल तो करेंगे अब माइनस एच ई की बार वन बाय एच माइनस वन बाय एच, क्योंकि यहाँ पे एच जो है वो नेगेटिव है। तो भाई ये जो मॉड है ये तो नेगेटिव के साथ खुलेगा ना, इसलिए हमें माइनस वन है, ठीक है। मॉड नेगेटिव के साथ खुलेगा, ये भी बता देता हूँ। जैसे भाई जैसे माइनस वन डालो तो भाई माइनस वन में अगर वो माइनस वन के साथ खुले तब एक्स मॉड की जो वैल्यू वहाँ पे वन आएगी, समझ लो। इसलिए भाई इसलिए उसको माइनस के साथ खोलते हैं, ठीक है। तो भाई माइनस वन बैच माइनस वन बैच माइनस जीरो, ठीक है। माइनस जीरो यहाँ पे क्या किया, माइनस जीरो भाई यहाँ पे इसलिए किया है कि भाई यहाँ पे हमें एफ ए की यहाँ पे देखो ये होता है एफ, ये जितने माइनस से चलता है एफ ए माइनस एफ बाय माइनस, ठीक है। तो भाई कहते हैं यहाँ पे एफ ए मतलब एफ जीरो की वैल्यू रहती है, इसलिए यहाँ पर एफ जीरो तो जीरो आ गया, उसका जीरो यहाँ पे ई किस पावर मल्टीप्लाई तो जीरो ही आ रहा है। तो सबने पहले जीरो डाल दिया, ठीक है। एच को ऐसे काटा माइनस और माइनस से काटा, ये मैंने ई की पावर क्या, ई की पावर जीरो होंगे तो इससे आ गया आंसर, ठीक है। अब आर एच डी की बात करें, आर अब कहते हैं इसको राइट साइड से कैसे जाएंगे वो देखते हैं। तो राइट साइड से जाने उसके लिए हम एक्स को अब एच प्रिटेंड करेंगे, ठीक है। एक्स को एच प्रिटेंड करेंगे तो क्या आएगा, जो वन बाय मोड एक्स है वो एच वो एच बन जाए। तो ये एच ई वन माइनस वन बाय बाय एच से उल्ट गया। तो यहाँ से एच कर गया, ये बन गया एच कर गया, ये बन गया ई के बाद माइनस टू, ई के बाद माइनस टू क्या है वो जीरो है। मतलब एक साइड से है वन, एक साइड से है जीरो, मतलब क्या भाई दोनों फाइनाइट है, ठीक है। दोनों वैल्यूज फाइनाइट है, ठीक है। कोई भी इनफाइनाइट वगैरह पर नहीं जा रही, दोनों वैल्यूज फाइनाइट है बट सेम नहीं है। इसलिए क्या है, इसलिए कहते हैं इसका हम कहते हैं हम कॉन्टिन्यूस कह सकते हैं लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं कह सकते, इसलिए सी कह देंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूस फॉर एक्स बट नॉट डिफरेंशिएबल जीरो, ठीक है। एच डी का फॉर्मूला देखो, एच डी का फॉर्मूला जो आर एच डी का फॉर्मूला होता है, एच डी का फॉर्मूला होता है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए एच, एच डी का फॉर्मूला होता है एफ माइनस एच माइनस एफ ए बाय माइनस, ठीक है। अभी देखो ये क्वेश्चन क्या है, द डोमेन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दिस इज व्हाट, ठीक है। अब भाई देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखो हम यहाँ पे कहते हैं, हम यहाँ पे सीधा कहते हैं हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे बताया यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी कमेंट करते हैं भाई, हमें या तो वो बड़ा वाला तरीका लगा है, ठीक है। या फिर दूसरी चीज़ हम यहाँ पे शॉर्ट कर जाते हैं, टैन इनवर्स का हमें वो आता है और यहाँ पे इसका भी मोड को दो अलग अलग वैसे साथ खोल लेंगे, उसका भी हम कहते हैं डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं। तो इस तरह हम यहाँ पे डिफरेंशिएट बता सकते हैं, ठीक है। तो एफ टी एफ एक्स वन बाय वन प्लस एक्स पे वन बाय वन जब एक्स मॉड लेस देन वन मतलब क्या माइनस वन से वन, ठीक है। एक्स मॉड की वो देखा है तो माइनस वन से वन है, ठीक है। फिर माइनस वन बाई टू जब एक्स स्मॉल माइनस एक्स मॉड माइनस वन है, इसका मतलब क्या है कि मतलब क्या है यहाँ पे एक्स का स्मॉल माइनस वन है तो माइनस एक्स होती है, माइनस एक्स माइनस वन इसका हाफ, तो बन क्या ये बनेगा हाफ, ये बनेगा माइनस हाफ, ठीक है। माइनस ऑफ वन एक्स हाफ एन एक्स ग्रेटर देन वन, ठीक है। तो ये देखो अब यहाँ पे हमने एफ एक्स की वैल्यू निकाली, अब सीधे हम एफ एक्स में वैल्यू डालेंगे। अब एक्स टू माइनस वन डाल देते हैं, एक्स टू माइनस वन में डाल के देखें जहाँ पे नॉन डिफाइंड आएगा लेकिन यहाँ से है माइनस वन बाई टू, तो भाई माइनस वन पे तो नहीं है, ठीक है। और अगर वन डाल गए तो भाई यहाँ पे वन बाई टू इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है वन पे है और माइनस वन पे नहीं है, इसलिए क्या कर देंगे, इसलिए भाई यहाँ पे सी ऑप्शन को सही मार देंगे, ठीक है। और सी ऑप्शन को सही मारते हैं हमारे पास नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, वो इसलिए कि भाई इसका आंसर यहाँ पे डी। अब यहाँ पे डी आंसर क्यों है वो इसलिए भाई क्योंकि भाई हमने सीधा जो शॉर्टकट से पहले निकाल दिया, लेकिन हम यही बोल भाई जब शॉर्टकट लगाते हैं उससे पहले हमें कहते हैं कोऑर्डिनेट को चेक करना पड़ता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट को हमेशा चेक करना पड़ता है, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स एक्स जो है, tan इनवर्स एक्स जो है ये क्या है, ये tan इनवर्स एक्स की जो क्वांटिटी है, अगर जैसे हम कहते हैं tan इनवर्स एक्स और कहते हैं tan इनवर्स एक्स और हाफ है, ठीक है। इन दोनों हम जैसे वन और वन के ऐसे क्वांटिटी चेक करवा जा रहे हैं तो क्या है वो tan इनवर्स एक्स बोलेगा वो जो है इन्फिनिटी है, ठीक है। वो इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी क्या है जिसको कहते हैं जो tan इनवर्स एक्स जब एक्स टू वन में डालेंगे भाई इसमें, तो एक्स टू वन इसमें डालेंगे भाई तो इन्फिनिटी बनेगा। और ये तो हाफ कॉन्स्टेंट मतलब एक साइड इन्फिनिटी बना, एक हाफ से हाफ कॉन्स्टेंट बना, मतलब भाई क्या बना ये ऐसे बन रहा है और ये ऐसे बन रहा है। तो भाई ये क्या है, ये तो क्या है भाई कॉन्टिन्यूसली है, तो कॉन्टिन्यूसली तो भाई डिफरेंशियल कैसे हो गए, इसलिए भाई ये कॉन्टिन्यूसली इसलिए यहाँ पे क्या है, इसलिए यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये क्यों है भाई, ये हम कैसे हम शॉर्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि भाई ये भाई तब ये जो जब भी वो शॉर्ट लगा उससे पहले क्वांटिटी चेक करनी पड़ती है, समझ गए। अभी क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, कमेंट ऑन क्वांटिटी ऑफ डिफरेंस एक्स एफ एक्स एट एक्स वन एंड एक्स, ठीक है।
तो इसे x=1 पे देखते हैं। x=1 क्या करेंगे हम पहले एच के लिए एक को 1 मैच डाल देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम 1 मैच एच का होल स्क्वायर सिग्नम 1 मैच एच प्लस फ्रैक्शन ऑफ 1 मैच माइनस F1 बाय माइनस एच, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, हमने एफ ए माइनस एच माइनस एफ एच बाय एच, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया चुपचाप, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे चीज़ों को सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। जैसे सिग्नम 1 मैच एच है, उसको वो जो 1 मैच एच है ना यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंजीनियर के अंदर, ठीक है। यहाँ 1 मैच एच यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंजीनियर के अंदर है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया, यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे भाई ग्रेटेस्ट इंजीनियर है ही, ठीक है। तो भाई क्या है, सिग्नम 1 मैच जो है ग्रेटेस्ट इंजीनियर के अंदर है, तो जो 1 मैच है वो 1 से थोड़ा सा कम है, ठीक है, 1 से हल्का सा कम है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंजीनियर तो भाई बेरुखी करते हैं, उसको सिर्फ 1 मैच है उसको 0 कर देगा। वैसे जो सिग्नम 1 है तो सॉरी ग्रेटेस्ट इंजीनियर है वो 0 कर देगा, तो सिग्नम 0 जाएगा, वो तो है 0, ठीक है। तो यहाँ से आगे 0, तो जो 1 मैच एक्स वाली टर्म है पूरी कैंसिल करनी पड़ेगी भाई, जो ये 0 है ये तो 0 है, ठीक है। जैसे बनेगा 1 माइनस एच, ठीक है, यहाँ से 1 और 1 कटा, जैसे माइनस कटा, यहाँ से आ गया 1, ठीक है, 1 आ गया यहाँ से, समझे। फिर हम आई से देखा जाए तो आई के लिए क्या होगा, आई के लिए एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए और बाय प्लस एच, ठीक है। तो हम इसमें डालते हैं कि 1 प्लस एच स्क्वायर बाय सिग्नम 1 प्लस एच, ठीक है, सिग्नम 1 प्लस एच प्लस 1 प्लस एच का फ्रैक्शनल वैल्यू माइनस 1 बाय एच, ठीक है। अब देखो जो सिग्नम 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बना है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1, ठीक है, इसका प्लस 1, ठीक है, इसका बना 1, तो और सिग्नम 1 जो था सिग्नम 1 होता ही 1 है, तो भाई यहाँ से आ गया 1, ठीक है, यहाँ से है 1, तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 है 1, और यहाँ से 1 प्लस एच का फ्रैक्शन पार्ट आ गया 1, ये भाई 1 जो इंटीग्रल पार्ट उसको बेस कर सकते हैं, तो एच माइनस 1 और ये बन गया, ठीक है। और इसको देखिए तो एच स्क्वायर बस सी एच जो है एच, ऐसे आंसर आ गया 3, वो क्योंकि भाई जो एच स्क्वायर की टर्म उसको हम 0 वो 0 को टेन करा सकते हैं, उससे आ गया 3 आंसर ऐसा आ गया, ठीक है। तो एक साइड से है 3, एक साइड से है 1, तो मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये कि नॉन डिफरेंशिएबल है बट कॉन्टिन्यूस तो है, इसलिए क्या है नॉन डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूस का कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो जेड मास 2016 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए हम 2 मेथड डिस्कस करने वाले हैं, हम पहले डिफरेंशिएबल इसकी हमें डिफरेंशिएबिलिटी भी कमेंट करना है, ठीक है। तो भाई M1 ये कि बस सिंप्लीफाई करो, ठीक है, कि कॉस ऑफ मोड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स है, ठीक है, कॉस ऑफ मोड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स है, तो भाई कॉस ऑफ मोड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स क्या करेगा कि कॉस को एक प्लस सी वाली क्वांटिटी देगा, कि कॉस को प्लस वाली क्वांटिटी देगा, लेकिन भाई हम क्या देख रहे हैं, कॉस को माइनस वाली क्वांटिटी दे देगा, कॉस ऑफ माइनस वाली क्वांटिटी दे दे, तो भाई जो कॉस है वो तो इवन फंक्शन है, मतलब भाई कॉस माइनस वाली क्वांटिटी के लिए सेम आंसर ही देगा जो उसको प्लस वाली क्वांटिटी को लेना था, मतलब इस फॉर्मूला का कोई यूज़ नहीं, इसको ये बोल सकते हैं कि भाई जो माइनस अगर आप माइनस डल भी जाएगा तो भाई वो भी आंसर सेम आए ना, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो कॉस उसका इसके साथ रिवर्स करते हैं, ठीक है। अब अगर हम साइन के लिए बात करें, तो साइन के लिए बात करें हम मान लो पहले हम एक्स को ग्रेटर 0 करते हैं, तो एक्स को ग्रेटर 0 करते हैं भाई, तब तो फिर तो कहता है, फिर तो बात ही नहीं कि मतलब क्या, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, फिर तो हम सीधा साइन बी एक्स साइन एक्स क्यू प्लस एक्स कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक्स जो है स्मॉलर देन 0, ठीक है, एक्स जो है स्मॉलर देन 0 तब क्या होगा, तब जो है ये माइनस के साथ खुलेगा, तो भाई क्या तब क्या होगा, यहाँ पे एक माइनस क्यूब आया है, यहाँ पे माइनस एक्स है, लेकिन जो माइनस माइनस है ये फिर प्लस बन जाएगा, क्योंकि भाई साइन जो है वो ऑड फंक्शन वो अपना माइनस बाहर दे देगा, और ये अपना माइनस और ये अपना साथ है, तो माइनस माइनस फिर से प्लस बन गया, मतलब भाई ये क्या है कि हम चाहे इसमें माइनस एक्स चाहे प्लस जाएगा, तो भाई उससे बन यही रहेगा बी एक्स साइन क्यूब प्लस है, क्योंकि एक में नॉर्मल इवन बना, यहाँ पे क्या है और दूसरे में क्या है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो उसको हम क्या है, इसको हम से ए कॉस एक्स क्यूब प्लस बी एक्स साइन एक्स क्यूब प्लस एक्स, ये हमने एफ एक्स को लिख दिया, समझिए। अब क्या भाई, अब ये जो है ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल क्वांटिटीज है, वो क्यों, कि देखो एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल क्वांटिटीज है, बी एक्स भी है जी एक्स भी है, तो एफ एक्स भी जी एक्स हमेशा होता ही है, ठीक है। अगर जैसे एफ एक्स और जी एक्स क्वांटिटीज है डिफरेंशिएबल है, तो भाई एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स बाई जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये सब के सब डिफरेंशिएबल क्वांटिटीज होते हैं, ठीक है। मेथड 2 क्या है, भाई क्या हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, हम जाए कैसे, हम ब्रूट फोर्स से जाएंगे, हम इसको करेंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे एफ किस एल एच लेगा कि हम एक्स हम माइनस जाकर देखते हैं, उसके बनेगा उससे बने ए कॉस माइनस एच क्यू प्लस एच, तो भाई क्या कहते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे उसके साथ जाते हैं कि भाई हम मॉड वगैरह लगा के देखते हैं, तो हम यहाँ पे बना माइनस एच, तो माइनस एच पे बनेगा एच क्या बनेंगे माइनस एच क्यू प्लस एच, और माइनस एच क्यू प्लस एच क्यू बना कि भाई एक्स क्यू माइनस एक्स था, इसका मॉड लेना है, ठीक है, इसका मॉड लेंगे तो माइनस एच क्यू प्लस एच बी एच माइनस साइन एच माइनस एच क्यू माइनस एफ ऑफ 0, ठीक है। तो भाई क्या अभी जो कॉस माइनस एच क्यू प्लस एच क्या है, तुम ये फील कर पाओगे भाई अपने आप ही पॉजिटिव भी है कि भाई तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो भाई तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही रहना है, ठीक है। तो उसको हम वैसे जोड़ते हैं, और ये बीच साइन ऑफ माइनस एच क्यू माइनस एच क्या है, ठीक है। तो भाई इसका ये क्या है, ये इसको हम कहते हैं, इसको हम पॉजिटिव कर देते हैं कि भाई मॉड है, तो ये बन गया जो बीच साइन इसको हम एच प्लस एच बोल सकते हैं, ठीक है। माइनस एफ 0 करना, तो भाई माइनस एफ 0 करना, जो माइनस एफ 0 इसके अंदर 0 डाल देता है भाई, अगर 0 डाल के तो भाई जो एक कॉस 0 है ना, कॉस 0 जाएगी 1 बना देगा, ठीक है। तो ये 1 बना देगा, जैसे एक माइनस से और आएगा, ठीक है, माइनस से आएगा कि भाई एफ 0 है वो, ठीक है। तो माइनस से 22, ठीक है, इसको भाई भूलना कभी नहीं होता, मैं तो भूलता भी नहीं हूँ वैसे, ठीक है, वैसे बता दिया। तो जैसे ए कर दिया कि भाई जो ये कॉस माइनस एच की एच है भाई, हमें पता है जब थीटा बहुत छोटा होता है तो हम कॉस थीटा को सीधे 1 बोल सकते हैं, ए को इससे हमने काट दिया, ठीक है। उसका जो यहाँ से उसको काटने के बाद जैसे एच और एच बचा, इसको एच को काट दिया, फिर बच गया पता बी माइनस एच क्यू माइनस एच, और जब हमें पता है भाई ये बहुत छोटा है तो उसको हम सीधा 0 बोल सकते हैं कि भाई कहते हैं साइन थीटा इतना 0 इतना छोटा है तो भाई 0 ही होगा ना, ठीक है। तो भाई ये कट पीट के भाई
अब जो ए वाला रिपीट किया भाई, इधर से आ गया 0, तो भाई इधर से भी राइट हैंड से भी 0 आया, लेफ्ट हैंड से भी 0 आया, तो भाई कहते हैं तो भाई सब बता सकते हैं यहाँ पे 0 आने वाला है, तो ए ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन यहाँ पे गलत होने वाली है, ठीक है। तो कहते हैं जैसे जो सेकंड वाला भी पार्ट है भाई एक्स इक्वल टू 1 पे है कि नहीं, वो भी हम ऐसे इसी तरह चेक कर सकते हैं, समझ गए। अब ये क्वेश्चन क्या है कि द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्स ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 2x इज डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूस, हमें बताना है कि कहाँ पे कॉन्टिन्यूस कहाँ पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई हमें यहाँ पे ये इसको ना इस क्वेश्चन का हमें यहाँ पे समझ आना चाहिए भाई, ये ग्राफिकल अप्रोच से होने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन भाई होते ही ग्राफिकल अप्रोच, ठीक है। तो हम क्या हमें एक्स इक्वल टू 2 बना दिया, 1 माइनस एक्स बना दिया, 1 प्लस एक्स बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसके मैक्सिमम पे दिया, तो मैक्सिमम कौन सा आएगा, मैक्सिमम यही है, देखो ये वाला 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 है, ठीक है। ये वाला जो सारे पॉइंट है ये सारे सारे अब मैक्स वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। अभी हमें यही पूछा कि ये कॉन्स्टेंट और डिफरेंशिएबल कहाँ पे है, तो भाई कॉन्स्टेंट हर जगह और डिफरेंशिएबल कहाँ पे नहीं है, एक यहाँ पे नहीं है, एक यहाँ पे नहीं है, वो क्योंकि भाई लेफ्ट वो इसलिए कि भाई लेफ्ट साइड से भाई अलग लेफ्ट साइड से स्लोप अलग है, राइट से स्लोप है, लेफ्ट से स्लोप आएगी, राइट से स्लोप आएगी, ठीक है। तो इसलिए कहता है, इसलिए यहाँ पे 2 पॉइंट है जहाँ पे क्या 2 पॉइंट है जहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होना, ठीक है। तो इसका 2 पॉइंट्स पे अनडिफरेंशिएबल है, मतलब डिफरेंशिएबल पॉइंट्स एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू -1, मतलब ये डिफरेंशियल एक्सेप्ट ये देखो ये वाला एक्स ये वाला हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू एक्स -1, ठीक है। हमने ग्राफ से ड्रॉ करके देख लिया। अब देखो जैसे ये 2014 क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स 1 प्लस 1 जी एक्स इक्वल टू दिस, तो ये बताना है कि एच एक्स अगर ये मैक्स है और एच एक्स ये है एफ एक्स ये है डिफाइन कर दिया, तो बताना है कि फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच एच एक्स नॉट डिफरेंशिएबल। तो भाई हम चुपचाप ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं कि सबसे पहले वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, ठीक है। तो वाई हम वाई माइनस एक्स 1 इक्वल टू मोड एक्स कर लेते हैं, तो इससे क्या है इससे भाई शिफ्टिंग ऑफ रीजन में हेल्प हो जाती है, भाई हमें मिल गया कि जो है 0,1 पे इसका सेंटर होगा, वाई इक्वल टू मोड एक्स कर देंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ से और दूसरे के लिए क्या वाई इक्वल टू एक्स 1, दूसरे के लिए वाई माइनस एक्स एक्स, मतलब हमने 1 के ऊपर इस समय ड्रॉ करना है कि भाई ये क्या पे वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 है कि वाई इक्वल टू एक्स ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे इस तरह वाई इक्वल टू एक्स ड्रॉ कर दिया। तो भाई हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये भाई क्या है कि ये कह रहा है कि मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स जी एक्स स्मॉल देन 0, मतलब अगर स्मॉल देन 0 तो भाई हम मैक्सिमम देना है, तो भाई मैक्सिमम वाला कौन सा आएगा, एक तो ये एक ही अगर वो स्मॉल देन 0, ठीक है। और अगर फिर ग्रेटर देन 0 तो ग्रेटर देन 0 तो भाई उसके बाद हमें छोटे वाला, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ये ऐसे हो गया, ये मैक्सिमम लिया यहाँ पे, फिर हमने ये छोटा यहाँ पे लिया हमने बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो भाई कितने डिफरेंशियल कितने नॉन डिफरेंशियल पॉइंट हो गए, ये यानी कि 3 पॉइंट्स हो गए, बस खत्म। फिर क्वेश्चन क्या है, लेट एस बी द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस एक्स माइनस 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल, देन सबमिशन ऑफ एफ एक्स एट द पॉइंट्स वेयर एस इज, एफ एक्स का हमें सब्मिशन करना है जहाँ पे एस डालते हैं हमें उसका सब्मिशन करना है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स का, ठीक है भाई। तो हमें नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट बताना है, ठीक है। तो राइट 2 माइनस एक्स माइनस 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहले 3 सी क्यों है कि भाई एक्स माइनस 3 का जो मॉड है उसका जो साइन चेंज होगा, जो एक्स माइनस 3 का साइन चेंज होगा वो भाई 3 पे होगा, ठीक है। 3 पे इस तरह होगा, सॉरी यार इसको थोड़ा सा अच्छा ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे जोश, ठीक है। जब मैं 3 पे होगा, ठीक है। तो सबसे एक हो गया 3 वाला पॉइंट, ठीक है। उसमें क्या देखो, उसमें देखो यहाँ पे एक और मोड है, मतलब क्या है यहाँ पे देखो एक और मोड दिख रहा है, समझिए। तो इसको जब यहाँ पे ये भी 0 होगा तब भी बन सकता है, तो हमें क्या करें, हम इसको 2 माइनस 1 बोलते हैं, 2 माइनस वाई इक्वल टू 0 कर सकते हैं, ठीक है। यानी वाई इक्वल टू 2 आ गया, मतलब वाई इक्वल टू 2 आ गया, मतलब मोड ऑफ एक्स माइनस 3 इक्वल टू 2, यानी कि एक्स माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 2, यानी कि एक्स इक्वल टू -1 और 5 आ गया, ठीक है। जैसे हमारे पास आगे ऐसे आगे 3 1 एंड 5, ठीक है, 3 1 एंड 5, ठीक है, समझ गए। तो 3 -1 और 5 आ गए हमारे पास, और कहते हैं 3 -1 और 5 हमारे पास आ गए, और 3 -1 5 हम 1 भी ले सकते हैं भाई, कहते हैं ये मोड वाला फंक्शन, ठीक है। इसके बाद एफ ऑफ 1 डालना है, बस इसमें कैलकुलेशन करनी है भाई, उसके बाद तो बस 3 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही भाई एडवांस का अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। उसका क्वेश्चन क्या है, let x denote the greatest integer less than equal to x. If f x equal to is greatest integer of x sin pi x, then f x is क्वांटिटी डिफरेंशियल कमेंट करना, ठीक है। तो भाई सर एक्स साइन एक्स और एक्स साइन पाई एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह होता है, ठीक है। क्या भाई जैसे यहाँ पे इसकी दो इस तरह की एसिम्पटोट होती हैं, यहाँ पे एक ये और यहाँ पे एक ये, तो इस तरह का इसका ग्राफ होता है, समझ लो कि यहाँ पे इस तरह यहाँ पे बढ़ता जाता है, छोटा होता है, ठीक है। भाई कहते हैं यहाँ पे साइंस मल्टीप्लाइड है, भाई ये क्या ये जीरो के पास आगे भटकता रहता है कि साइन जैसा भटकता रहता है, और लेकिन साथ में ये बड़ा होता जाएगा कि भाई एक्स जिसके साथ मल्टीप्लाई, तो वाई एक्स के भी से उड़ा साइंस के भी उड़ा, दोनों का मैं यहाँ पे मतलब मिक्सचर कर दिया, ठीक है। तो भाई अब इसका मिल रहा है ग्रेटेस्ट इंजीनियर, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंजीनियर लेना है। तो भाई ग्रेटेस्ट इंजीनियर वैसे तो बिल्कुल आसान नहीं है, हम ऐसे ही एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, मतलब थोड़ा दिमाग में कि हाँ क्या होगा, ठीक है। तो इस वक्त क्या है ऑप्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है एक्स इक्वल टू, तो एक्स इक्वल टू पे कॉन्टिन्यूस होने वाला है, वो क्यों, ये देखो ये जो है ये देखो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 पे, अभी यहाँ पे इसके आगे जाए तो भाई ये भी 1 से जस्ट अबव है, ये भी 1 से जस्ट अबव है, मतलब क्या है ये दोनों पॉइंट्स जो ग्रेटेस्ट इंजीनियर है वो 0 पे आके गिरने वाला है। और भाई देखो ये ऐसे ये थोड़ा ऊपर है, लेकिन तेरा ग्रेटेस्ट इंजीनियर क्या किया, ग्रेटेस्ट इंजीनियर कि ऐसे नीचे बैठो,
उन्होंने बोला नीचे पढ़ दो, तो इसलिए क्या हुआ, इसलिए बिल्कुल होने नहीं तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर बी ऑप्शन है कॉन्टिन्यूस -1, तो कॉन्टिन्यूस माइनस को हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो क्योंकि ग्रेटर इंजरी यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। ग्रेटर यहाँ पे कोई काम हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये हमारे पास वन क्या कहते हैं, हम यहाँ पे इसमें डालते हैं कि कहते हैं हम यहाँ पे डालते हैं 1 इंटू एक्चुअली 1 आया तो 1 इंटू साइन पाई का ग्रेटर, साइन पाई होता है 1, 1 भी होता है 1, तो 1 का ग्रेटर जो 1 मतलब क्या कि एक्स टू 1 एक्स जीरो से एक्स टू 1 तक ये जो है कहते हैं इसका जो ग्रेटर है वो जीरो ही आने वाला है, समझ लो। इसका जो ग्रेटर जो है वो जीरो ही आने वाला है, तो भाई 1 पे जाके 1 हो रही है, समझ लो। 1 पे जाके 1 हो रही है, तो उससे पहले जीरो ही आने वाला है पूरा ग्रेटर, समझ लो। और ऐसे ही वैसे ही इवन तो मैं ये भी नोट कर सकता हूँ, इवन जो है ऐसे -1 इंटू साइन ऑफ -पाई किया, ठीक है। तो भाई दोनों माइनस को बाहर फेंक दे, -पाई को बाहर फेंक दिया जाएगा, दो और फंक्शन मल्टीप्लिकेशन है, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे भाई ऐसे इससे ये भी वही बन जाएगा। मतलब क्या देखा कि भाई -1 से 1 के बीच में, क्योंकि भाई ये 1 से नीचे, तो भाई -1 से 1 के बीच में सारा का सारा जीरो बना है, ठीक है, सारा का सारा जीरो बनने वाला है, तो ऑब्वियसली सब कुछ होने वाला है डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो -1 to 1 में सब कुछ है, ठीक है, -1 to 1 में डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूस -1 कॉन्टिन्यूस, लेकिन ये ऐसा कर डिफरेंशिएबल x टू 1 ये क्यों नहीं हो सकता भाई, उसको ऐसा समझो कि देखो यहाँ पे देखो वैसे तो ऐसे 0 0 0, लेकिन जैसे एक्स टू 1 है वो ऐसे ग्रेड वो बन गया 1, तो यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। लेकिन जैसे एक्स से आगे बढ़े तो वहाँ पे क्या है, एक्स से आगे बढ़ते ही एक्स आगे बढ़ता है साइन ऑफ पाई प्लस एच, ठीक है। अब जो साइन प्लस पाई प्लस एच है ना, साइन टू पाई प्लस एच है ना, तो साइन पाई को कुर्बान कर दिया तो साइन एच बच गया। तो साइन एच जो है, साइन जो वो छोटा सा है, तो वो भी नेगेटिव वाला छोटा सा है, तो वो छोटा सा नेगेटिव वाला मतलब वो वही सीधे -1 बन गया। तो इधर से आ रहा है +1, इधर -1, इधर से आ रहा है 1, तो इसलिए यहाँ सी पे कॉन्सेंट्रेट रहेगा, इसलिए ए बी सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उस पर एक क्वेश्चन क्या है, लेट f' 2 = 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट h टेंडिंग 0 f2 + h माइनस f2 + sin h पर h sin h डैश। तो भाई यहाँ पे ना हमें डिफरेंशिएट की उसके कहते हैं डिफरेंशिएट की वो उसका यूज़ करना है, कहते हैं मतलब डेफिनेशन का। डिफरेंशिएशन क्या होती है कि f2 + h माइनस f2 + sin h बाई h माइनस sin h, ये क्या है, ये f' है, मतलब वो क्या होता है, वो यही होता है ना कि भाई fa + h बाई fa माइनस h बाई a माइनस h, ठीक है। यही तो होता है हमारे पास डिफरेंशिएशन, क्योंकि भाई हमें स्लोप निकालना है, एक आगे वाला पॉइंट एक पीछे वाला पॉइंट लिया बाई y2 माइनस y x2 माइनस y1 वही लिखा हमने, ठीक है। ये हमने लिखा f'2, ठीक है, ये हमने लिखा f'2, और क्या कहते हैं अब यहाँ पे h माइनस sin h हमने ये मल्टीप्लाई तो इस वजह से ऊपर कर देते हैं, और h sin h यहाँ पे था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जैसे f'2 आया, f'2 से आया यहाँ पे बन गया 4, यहाँ से बन गया 4। अभी जो h माइनस sin h इसकी भी लिमिट को सॉल्व करना है, तो इसकी लिमिट करना सॉल्व करना बहुत आसान है। साइन कर देंगे, आप साइन यूज़ करेंगे, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा h², ठीक है, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा h², ये बन गया h3, तो h माइनस h³ = h³ भाई इसके एक्सपेंशन यूज़ कर देंगे, 1/6 करेंगे अपना आंसर, समझ गया। तो अब भाई हम फंक्शनल इक्वेशन को प्रूव करना शुरू करते हैं। अब भाई हम थोड़ा सा फंक्शनल इक्वेशन को प्रूव कर लेते हैं। इसको प्रूव करने से क्या होगा कि भाई हमें एक थोड़ा सा हमें आइडिया मिलेगा भाई, जिससे कोई भी अगर रैंडम फंक्शनल इक्वेशन हमें दे दी जाए तो हम उसका एक्सप्रेशन कैसे निकालें, ठीक है। जैसे कि f(x + y = f(x + fy) है, तो मैं क्वेश्चन जैसे हमें f' का एक्सप्रेशन लिखना है, वो क्या होगा, तो f(x + h माइनस f(x / x + h), ठीक है। हमें अभी हमें कोई क्वेश्चन जैसे कि हमें x + h तो उसको माइनस x माइनस h क्यों लिख रहे हैं भाई, वो इसलिए किन से मिलेगी, ठीक है। तो माइनस f(x) f' माइनस h, ठीक है। हम यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे f(x + h) को ना हम यहाँ पे इस तरह खोल सकते हैं, f(x + h) किस तरह खोल सकते हैं, f(x + fh) से खोल सकते हैं, तो इसको हम इस तरह खोल लेंगे, ये बनेगा f(x + fh माइनस x बाई h), ठीक है। मतलब भाई इसको हमने चुपचाप खोल लिया कि भाई इसको फंक्शन हमने यूज़ कर लिया, इस फंक्शन को यूज़ करके ये कट गया, ये बन गया अपना लिमिट ऑफ f(h/h), और इसका आंसर हो जाएगा f'(h)। f'(h) क्यों होगा, क्योंकि भाई वो इसलिए क्योंकि भाई कहते हैं कि fh जो है वो fh को हम जब लॉपरेटर रूल से f' बोल सकते हैं, लेकिन बस उसकी एक कंडीशन है क्या कि भाई fh को टेंड करना पड़ेगा 0 पे। तो भाई वो क्या वो 0 पे टेंड कर रहे हैं, हम यहाँ पे x और y को 0 डाल के देखते हैं, x और y को 0 f0 पर 2f0, जो भाई f0 = 0 आ ही रहा है, ठीक है। f0 = 0 आ रहा है, मतलब क्या भाई f0 0 है, तो भाई क्योंकि यहाँ पे h0 को टेंड कर रहा है, इसलिए इसको f' बोल सकते हैं। तो f' = f'0, और f' को हम ले लेंगे k, तो f' को k लेते ही हमारे पास आ गया कि जो f' है वो हमारे पास आ गया k के इक्वल। तो f' अगर k के इक्वल आ गया तो उसको हम dy/dx भी लिख सकते हैं, तो dy/dx लिखे तो y = kx + c अपने पास आ गया आंसर, समझ गए। लेकिन जो y = kx + c है ये x = 0 y = 0 है, क्योंकि भाई f0 तो 0 है, इसलिए यहाँ पे c को हम 0 बोल सकते हैं, y = kx आ गया अपना आंसर। तो भाई इसलिए हम कहते हैं, इसलिए हम ये कर सकते हैं, ठीक है। लेट मी रिवाइज इट वैल्यू है, क्या मैंने क्या हमने भाई f' को लिखा, f' में भाई जो फंक्शन क्वेश्चन थी उसको यूज़ कर दिया, उसको यूज़ करके हमने ये निकाल लिया। फिर हमने भाई ये देखा कि f0 0 है, तो हम यहाँ पे एस लगा दिया, एस लगाने से हमें आ गया कि dy/k + c लिखा, और ये 0 को मैं 0 से सेटिस्फाई करके y = kx में आंसर आ गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 2 हम इसको प्रूव करेंगे f(x.y) = f(x + fy), ठीक है। तो इसके लिए f' निकाल के देखते हैं, वो क्या है, लिमिट ऑफ f(x + h माइनस f(x) बाई h, ठीक है।
तो भाई क्या हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से एफ एक्स प्लस एच है ना, उसको हम यहाँ से ना क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ से क्या कर सकते हैं एफ एक्स इंटू वन प्लस एच प्लस। वो क्यों, क्योंकि वो इसलिए भाई ये एफ इंटू एफ एक्स इंटू वाई जैसा है, मतलब समझ रहे हो कि क्या एक्स को मैंने निकाली तो बन गया एफ ऑफ एक्स इंटू वन प्लस एच एक्स, लेकिन मुझे एफ एक्स वाई और एफ एक्स इंटू एक्स वाई, मतलब हम इसको सीधा बाहर कॉमन ले सकते हैं, समझ रहे हो। तो भाई एफ एक्स को हमने बाहर निकाल लिया, अब एफ एक्स को बाहर निकाल लिया तो एफ एक्स को हम यहाँ से और कॉमन ले लेंगे, ठीक है। एफ एक्स को यहाँ से हम और कॉमन ले लेंगे तो ऐसे एफ ऑफ वन प्लस एच बाई एक्स बाई एच। तो भाई फिर बस कॉमन निकाल क्या बच गया, अब बच गया सिर्फ एफ ऑफ वन प्लस एच बाई एक्स माइनस वन, मतलब क्या है, सॉरी कॉमन निकाल कर नहीं, हमने इसको स्प्लिट कर दिया। वो कैसे कि एफ एक्स इंटू एफ वन प्लस एच प्लस एक्स था, उसको यहाँ पे एफ एक्स प्लस एफ वाई ले लिया। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, एक्चुअली इस फंक्शन के अंदर है कि फंक्शन उसका इसको स्प्लिट कर दिया, इसको प्लस में यहाँ पे स्प्लिट कर दिया कि एफ एक्स वाई को हमने स्प्लिट किया एफ एक्स माइनस एक्स, तो यहाँ से एफ एक्स हट गया प्लस बच गया एफ इंटू वन प्लस एच बाई एक्स, ठीक है। तो एफ इंटू वन प्लस एच बाई एक्स बाई एच, ठीक है। तो क्या अभी हमें बस क्या देखना है, अभी यहाँ पे ये देखना है F1 जो है अगर वो 0 को टेंड कर रहा है तो भाई हम एच लगा दें, ठीक है। तो कि F1 0 को टेंड कर रहा है तो उसके में क्या करें, उसके एक्स को 1 लेते हैं, वाई को 0 लेते हैं, तो ये बस F1 टू एफ है, यानी F1 0 ऐसे आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे F1 को 0 बोल सकते हैं। तो ये क्या बन गया, ये बोल सकते हैं एफ यहाँ से क्या है, हम एफ डैश एक्स को बोल सकते हैं, एफ डैश एक्स को हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे एफ डैश वन प्लस एच बाई एक्स और वन इंटू वन प्लस, ऐसा कि हम चेन रूल लगाया, ठीक है। जैसे चेन रूल लगाया तो एफ डैश वन प्लस इंटू वन प्लस, ठीक है। अब जो एफ डैश वन प्लस वापस क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स के बाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ से इसको डी एक्स डी एक्स ऊपर जाएंगे तो डी एक्स वाई इसको यहाँ पे डी वाई को इंक्लूड हैं, तो आ जाएगा वाई टू के एल एन एक्स। तो भाई अब हम सीख चुके हैं भाई हम क्या फंक्शन क्वेश्चन हो किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं, समझ लो। तो जैसे भी ये क्वेश्चन है कि एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एक्स वाई, तो भाई हमें लिमिट ऑफ वन प्लस एच और एफ एच की वैल्यू भी दे रखी है, तो ऐसा फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो भाई हम क्या कह सकते हैं, हम अब यहाँ पे देखो कुछ भी रैंडम क्वेश्चन है, रैंडम एक्सप्रेशन है और हमें इसकी वैल्यू बताना है, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, ठीक है। ये हम एफ डैश को लिख देंगे, ठीक है। अब एफ एक्स प्लस एच की जो है उसको हम यहाँ पे कॉमन निकाल के सकते, ठीक है। एफ एक्स इंटू एफ प्लस एच बाई एच, ठीक है। यहाँ पे वैसे दोबारा से यहाँ पे एफ नहीं आएगा, ठीक है। इसको मैंने गलत से यहाँ पे लिख दिया, तो भाई ये क्या, इसको हम यहाँ पे अब इसको यहाँ पे जो फंक्शन है उसको यूज़ करके लिख रहे हैं एफ इंटू एफ, उसका बोल रहा है कि एफ प्लस वाई जोड़ एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ वाई, तो भाई इसको यहीं से बोल सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से काट दो, इसको सीधा यहीं से लिख सकते हैं कि इसको यहाँ से एफ एक्स प्लस एफ एच प्लस एक्स एच प्लस एक्स प्लस एफ, भाई एफ एक्स प्लस एफ वाई की सीधा वैल्यू दे रखी है, तो भाई यहाँ से हम इसको काट देंगे, ठीक है। यहाँ एफ एच प्लस एक्स एच बाई एच, ठीक है। तो एफ एफ एच किसके होता है, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एच बाई एच प्लस एक्स एच, जो एक्स तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एफ एच की वैल्यू आ गई, समझ गए। अब क्या है, अब जो लिमिट ऑफ एफ एच बाई एच इसकी क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी थी, इसकी मैं क्वेश्चन में वैल्यू रखी लिमिट ऑफ एफ एच आई 3, भाई अगर वैसे ना भी दी होती तो भाई एफ डैश हम कहते हैं, हम एफ डैश करके किस तरह इसका आंसर निकाल देते हैं, भाई वो फिर भी निकल जाता है, समझो वो फिर भी निकल सकता है, मतलब क्या कोई भी रैंडम फंक्शन क्वेश्चन हो हम उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये 3 बन गया, तो एफ एक्स बन गया, एफ एक्स बन गया, 3 एफ एक्स बन गया, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, जो हमारे पास बनेगा वो हमारे पास एक्स प्लस 3 एक्स प्लस सी, और भाई इसके में मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो मिनिमम वैल्यू बतानी है तो सी को 0 कर देंगे, सी को 0 कर देंगे, सी को 0 कर देंगे, क्योंकि लिमिट एफ 0 से भी आंसर आता है, तो एक्स वाई 2 प्लस 3 एक्स, ठीक है। सर इसको सॉल्व कर लिया आराम से, बहुत आराम से, ठीक है। कोऑर्डिनेट शॉर्ट में देखते हैं क्या होता है, ये क्वांटिटी में चेक करनी है एट एनी पॉइंट, ठीक है। किसी पॉइंट पर हम क्वांटिटी चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम जो फंक्शन है उसके हम जैसे ए पॉइंट पर अगर जो ए एक्स टू ए पर हम उसको चेक करें क्वांटिटी को, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिमिट निकालेंगे ए माइनस पे, लिमिट निकालेंगे ए प्लस पे और एफ ए निकालेंगे। अगर ये तीनों के दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उसका वो क्या है, वो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई हर उसमें निकालते बैठो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक्स प्लस 1 है, ठीक है, एक्स प्लस 1 है, वाई रूट एक्स प्लस 1 और हमें निकालनी है, कहते हैं एक्स इक्वल टू, हमें कहते हैं ए रूट 1 पे हमें लिमिट निकालनी है, ठीक है। अगर जैसे ए रूट 1 पे अगर लिमिट निकालनी है भाई, कहता है अगर मैं ए रूट 1 पे अगर मैंने लिमिट निकाल दिया तो भाई इसमें भाई ऑब्वियसली क्वांटिटीज होने वाला है, क्योंकि -1 डाल के भी वही आएगा, 2 माइनस उससे भी 2 प्लस आएगा, उससे भी 2 आएगा, तो भाई ऐसे चीज़ में देखना ही नहीं है, समझ रहे हो। मतलब जहाँ पे कुछ समझ नहीं आए वहाँ पे देखना होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे कि हो एक्स स्क्वायर -1 एक्स -1, ठीक है। जैसे मतलब इसमें भी दिख रहा है कि भी 1 पे कहते हैं 1 पे क्वांटिटीज नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं मतलब जैसे कभी ऐसा कि फंक्शन की डेफिनेशन बना कोई जी आई फार फंक्शन आ रहा है, तो ये सब, ठीक है। अब एफ एक्स एंड जी एक्स का कॉन्टिन्यूस, ठीक है, एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, जी एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स बाई जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स, सब कुछ कॉन्टिन्यूस होने वाला है, ठीक है। भाई इसका एप्लीकेशन तुम देख सकते हो मैं क्वेश्चन वाले वीडियो में, ठीक है। फिर सारे कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। फिर एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है और जी एक्स नॉन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, जी एक्स नॉन कॉन्टिन्यूस है, तुम एफ एक्स प्लस जी एक्स को हमेशा डिस्कन्टिन्यूस कह सकते हैं। मतलब क्या, अगर एक कॉन्टिन्यूस है एक कॉन्टिन्यूस नहीं है तो हम प्लस माइनस वाले को हमेशा डिस्कॉन्टिन्यूस कह सकते हैं। और क्या, एफ एक्स डॉट जी एक्स और एफ एक्स बाई जी एक्स को हम शॉर्ट से नहीं कह सकते, कॉन्टिन्यूस से डिस्कॉन्टिन्यूस वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एफ एक्स डॉट जी एक्स और एफ एक्स बाई जी एक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर पॉसिबल टाइप पॉइंट्स ऑफ डिस्कॉन्टिन्यूस यानी पी पी ओ, ठीक है, मतलब कहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है।
क्या इफ़ इन एन इंटरवल से 1 2 3 वी कैन, जैसे एक इंटरवल 1 को बताते तो हम क्या है, हम एफ एक्स को हर पॉइंट पे 1 और सी के बीच में चेक तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो इनफाइनाइट वैल्यूज है। तो फिर चेक एट पॉइंट्स वेयर फंक्शंस की जो फंक्शंस की डेफिनेशन वो चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल कि एक एफ एक्स वन है जो कि 0 से 1 तक डिफाइंड है, एफ टू एक्स है जो एक्स 1 से 2 के लिए है। मतलब जहाँ पे दो अलग फंक्शन है और फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, तो भाई हम ऑब्वियसली 1 पे चेक करेंगे, ठीक है, एक पॉसिबल पॉइंट, ठीक है। ऐसे जैसे अगर जी आई एफ है तो इंटीग्रल पॉइंट्स पे चेक करो, ठीक है, जी एफ है तो इंटीग्रल पॉइंट पे चेक करो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल 0 से 1 में तो साइन पैक्स है, तो भाई इसमें कहते हैं यहाँ पे 0 से 1 0 1 पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉम्पोजिट फंक्शन चेक द लिमिट्स, ठीक है। कॉम्पोजिट फंक्शन के लिए क्या चेक द लिमिट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम कहते हैं इसी पे कर लेंगे, गॉफ का कॉम्पोजिट वाला भी कहते हैं। ये लिमिट्स का भी एक बहुत बहुत फेमस क्वेश्चन है, कॉम्पोजिट फंक्शन है, और यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। एफ इज टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1, जी एक्स टू 1 बाई एक्स माइनस 2, ठीक है। तो बता दें कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ इज जी एक्स एंड फोकस पे हम कमेंट है, ठीक है। एक्स और जी एस पे कर लेंगे, हम अगर कमेंट करना चाहते हैं फोकस पे, ठीक है। फोकस को हम देखते हैं, ठीक है। तो अगर फोकस पे कमेंट करने तो पता क्या कि सबसे पहले क्या है, सबसे पहले एफ ऑफ जी एक्स होना है, ठीक है। मतलब जी एक्स के अंदर चीज़ें आने वाली है, ठीक है। जी एक्स के अंदर जो एक्स रहने वाला है, तो अगर जी एक्स के अंदर एक्स रहने वाला है तो वो कहाँ पर डिस्कन्टिन्यूस होगा, वो डिस्कन्टिन्यूस होगा 2 पे, समझ रहे हो। वो अपने आप डिस्कन्टिन्यूस हो जाएगा 2 पे जी एक्स, समझ रहे हो। तो जी एक्स अगर 2 पे डिस्कन्टिन्यूस है तो भाई एफ जी एक्स से वो डिस्कन्टिन्यूस होगा पहले तो एक्स इक्वल 2 पे, ठीक है। ये बात समझ गई, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये जो है जो एफ एक्स है, हमें दिख रहा है जो एफ एक्स जो है एक्स इक्वल टू 1 पे जाके डिस्कन्टिन्यूस है, दिख रहा है कि एफ एक्स इक्वल 1 डिस्कन्टिन्यूस है, तो इसमें एक्स इक्वल 1 नहीं जाना चाहिए। लेकिन भाई फॉग एक्स है तो एफ के अंदर तो जी एक्स डलना है। मतलब क्या कि हम 1 बाई एक्स माइनस 2 जो जी एक्स है इसको 1 नहीं होने सकता क्योंकि जब ये 1 के इक्वल हो गया तब भाई ये डिस्कन्टिन्यूस हो जाएगा, यानी 1 बाई एक्स यानी एक्स टू 3, समझ गए। तो भाई ये इसलिए हम एक्स टू 2 एंड 3 बोलेंगे क्योंकि भाई कहते हैं एक्स 1 2 से बोलेंगे, तो कहते हैं उसकी वजह से वहाँ पे आई, उसकी वजह से भी डिस्कन्टिन्यूटी आ रही है। अगर एफ एक्स को भी हमें डिफाइन रखना, जी एक्स भी डिफाइन रखना, ठीक है। ये होता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन का डिफाइन, ठीक है। फिर if f and fb are with opposite signs then at least one point between a will exist where f is equal to 0। मतलब क्या वैसे a है यहाँ पे, एक f है एक f b है, ठीक है। तो भाई क्या उसके, और ये जो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है, तो भाई क्या है ये बीच में ऐसे अरे कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो भाई इसका मतलब मुड़ के ही जा रहा है, इसलिए भाई किसी ना किसी पॉइंट पे 0 हुआ है, ठीक है। अब ये भाई बहुत ही ऑब्वियस लगता है, लेकिन भाई ये एक पावरफुल फंक्शन, ये पावरफुल चीज़ है। इसके क्वेश्चन है तुम वहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन में, ठीक है। फिर डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव क्या होता है, हम डिफरेंशिएशन के हिसाब से हम रूल्स दिखाना चाहते हैं, तो होता है एफ ए प्लस एच बाई एफ माइनस एफ ए बाई एच, ये होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। और एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। हमें आज ही एच जी अलग से बनाना पड़ा, वो ज़्यादा देखते हैं। जैसे मान लो ये देखो यहाँ पे जो फंक्शन है वो इस तरह यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो भाई देखो हमें पता है जो टेंजेंट है वो स्लोप देती है, तो यहाँ से जो लेफ्ट हैंड से ये वाला डेरिवेटिव है, ठीक है। लेफ्ट हैंड से है ये वाला डेरिवेटिव, और राइट हैंड से कहाँ है, राइट साइड से ये वाला डेरिवेटिव है, समझो। राइट साइड से ये वाला डेरिवेटिव है। अब भाई ये मैं दिख रहा है कि भाई ये जो यहाँ पे जो दोनों डेरिवेटिव्स हैं, ये कहीं से भी क्या है, ये कहीं से भी डिफाइंड, ये कहीं से भी कहता है ये दोनों का स्लोप सेम नहीं है। इसलिए क्या ये जो फंक्शन है ये कहेंगे ये जो फंक्शन है इस बीच वाले पॉइंट्स पे, इन बीच वाले पॉइंट्स पे कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं है। कहीं भी डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है, क्योंकि कहते हैं ऑब्वियसली यहाँ पे एग्जिस्ट, यहाँ पे ये डिफरेंशियल एग्जिस्ट नहीं करेगी भाई, स्लोप जो अलग जाए, समझ लो। इस स्लोप अलग जाए इसलिए मैं आपको उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, समझ गए। तो भाई यही हम राइट हैंड, तो हमें क्या करना होता है, जैसे किसी ए पॉइंट पर निकालना तो फिर राइट हैंड से भी निकालेंगे, लेफ्ट हैंड से भी निकालेंगे, और हम कहते हैं जो जब उसका बता देंगे क्या है, ठीक है। जैसे ये, ठीक है। और फिर क्या है शॉर्टकट ही है, ठीक है। और हम एल और शॉर्टकट से पहले भाई ये कि ऑब्वियस चीज़ों पे हमें एस जी आर जी नहीं लगाना। नॉर्मल मतलब क्या है कि जैसे हमें बोल रखा है कि क्या डिफरेंशिएबल होगा, ये जैसे एक्स प्लस 4 है, ठीक है। एक्स प्लस 4 भाई हमें दिख रहा है डिफरेंशिएबल है, अगर वो चाहे 2 3 4 7 कहीं भी बोले बेटी हमें तो दिख रहा है ना, इतना इन चीज़ों पर माथा नहीं मारना, समझिए, ठीक है। और फिर क्या है शॉर्टकट क्या है, टू फाइंड एल एच डी एनर्जी यू कैन डायरेक्टली डिफरेंशिएट वो, क्योंकि भाई एल एच डी एनर्जी से हम वैसे हम एक्चुअली मिलता तो है डिफरेंशिएशन, लेकिन भाई हम उस युग में तो जी नहीं रहे कि भाई हमें इससे डिफरेंशिएशन निकालना है, हमें पहले से डिफरेंशिएशन आता है फिजिक्स की वजह से, इसलिए क्या है हम सीधा डिफरेंशिएशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और क्या इस जैसे फॉर बेसिक फंक्शन जैसे एन एन एक्स तो उसको 1 बाई एक्स कर लो, लेकिन इससे पहले चेक कर लो कि वो कॉन्टीन्यूस है कि नहीं, ये कॉन्टीन्यूस है कि नहीं। तो भाई कॉन्टीन्यूस नहीं हुआ तो भाई फिर दिमाग ख़राब होगा, तो फिर भाई ये धोखा दे सकते, ठीक है। ये तरीका धोखा दे सकता है अगर वो कॉन्टीन्यूस होगा। इस क्वेश्चन का एक बहुत एग्जाम्पल तो है मैंने कहा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ ये अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। फिर जैसे हमें एक ही पॉइंट पर क्वांटिटी पे कमेंट करना है, डिफरेंशिएबिलिटी कमेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब जैसे
देखो सबसे पहले इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी निकाल, ठीक है, हमने यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी का निकाल लिया, ठीक है। तो डिफरेंशियबिलिटी निकालने से क्या होगा, इफ़ एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू सम फाइनाइट वैल्यू, मतलब क्या, जैसे हमने जैसे यहाँ पे एक फंक्शन था, ये फंक्शन था, यहाँ से भी सही है, यहाँ से भी एल एच डी सही है, यहाँ पर आर एच डी सही है। इसका मतलब अगर एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी और दोनों सेम और फाइनाइट है, इसका मतलब है कि जो अपना फंक्शन है वो डिफरेंशियबल भी और कॉन्टिन्यूस भी, समझ गया। और फिर अगर एल इक्वल टू नॉट एम है, लेकिन हाँ कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है, ठीक है, कि एल एम के इक्वल नहीं है लेकिन कुछ फाइनाइट वैल्यू है, तो इसका मतलब कि डिफरेंशियबल नहीं है लेकिन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। डिफरेंशियबल नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। कॉन्टिन्यूस इसका मतलब क्या है, जैसे तुम्हें लग रहा है कि भाई ये तो होता ही नहीं, कि डिफरेंशियल होता है, कॉन्टिन्यूस भी है, लेकिन देखो ये फंक्शन देखो, ठीक है, ये मॉड का फंक्शन, ठीक है, मॉड का फंक्शन है, तो भाई हर जगह कॉन्टिन्यूस है, लेकिन डिफरेंशियल ये नहीं है। इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर जाकर देखो, इधर से आ रही है ये वाला डेरिवेटिव, इसलिए डिफरेंशियल नहीं है, ठीक है। तो भाई इफ़ एल इक्वल टू एम बट कहते हैं कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि ये डिफरेंशियल नहीं है बट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। और क्या है, इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज इनफाइनाइट, ठीक है, अगर दोनों में से एक भी इनफाइनाइट है, तो भाई हम ये तो क्या तो कह सकते हैं कि वो नॉन डिफरेंशियबल है, लेकिन हम कॉन्टिन्यू पे उसकी कमेंट नहीं कर सकते, हमें कॉन्टिन्यूटी के लिए दोबारा चेक करना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो भाई हमने समझ कर लिया कि भाई डिफरेंशियबिलिटी हमारे पास करें तो उसके कॉन्टिन्यू पे कैसे कमेंट कर सकता है, लेकिन हमें अगर पहले कॉन्टिन्यू पे कमेंट करना चाहिए, वो कैसे कर सकते हैं कि एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, देन द फंक्शन एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशियबल एज वेल, मतलब अगर डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई तो भाई नॉन डिफरेंशियबिलिटी आएगी, भाई वो भी क्योंकि ऑब्वियसली आने वाली, जैसे ये है, तो भाई अगर जैसे डिसकॉन्टिन्यूस हो गया तो भाई नॉन डिफरेंशियल तो होगा ही नहीं, ठीक है। और क्या एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस देन वी नीड टू चेक, मतलब क्या कॉन्टिन्यूस हुआ तो भाई डिफरेंशियबिलिटी पे चेक नहीं कर सकते, लेकिन अगर डिफरेंशियबल हो गया तो भाई कमेंट कर सकते हैं कॉन्टिन्यूस होएगी, समझ गए। तो भाई ये देखो, ठीक है, तो ताकि तो भाई तो इससे हम कमेंट कर सकते हैं दोनों में, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आता है भाई, हम पहले किस में चेक करें कि भाई हमें अब हम पहले डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, कॉन्टिन्यू चेक करेंगे, फिर तो दोनों की कंडीशन बोल देगी, ठीक है। तो भाई वो सब डिफरेंशियबिलिटी में कब चेक करनी है, जब बहुत ही गंदा फंक्शन दिख रहा हो, एक बहुत ही गंदा फंक्शन दिख रहा हो, ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, उसको हल्का सिंप्लीफाई वैसे करके देखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कोई फ्रैक्शन पार्ट जी है, तब तो भाई पहले इसको सिंप्लीफाई करके देखना चाहिए, ठीक है, नहीं तो भाई वो उसमें भाई अंदर घुस जाओगे तो भाई वो पंगे करें, ठीक है, वो क्वेश्चन मांगे करें, तो भाई उससे पहले तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखना है। लेकिन क्या है, अगर जैसे कोई अजीब फंक्शन लग रहा है, जैसे कि 5, उसके बाद भी जैसे अजीब, जैसे 5 sin x + 4 cos x + mod x ऐसा कुछ लग रहा है, तो भाई क्या करेंगे, हम डिफरेंशियबिलिटी पे चेक करेंगे, ठीक है, हम डिफरेंशियबिलिटी के बेसिस पे चेक करेंगे और बाद में हम क्वांटिटी पे जाएंगे। लेकिन जैसे वो अगर फंक्शन जो है वो फंक्शन बेसिक है, जैसे कि इधर x² + cx, ठीक है, एक डिफरेंशिएशन है, और x + 4 एक डिफरेंशिएशन है, और यहाँ पे x = 2 कहता है, x = 2 पे जो है चेंज हो रहा है। तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे आराम से दिख रहा है कि क्वांटिटी कमेंट करना बहुत आसान है, क्योंकि बस a = 2 कहते हैं, यहाँ पे x = 2 3 डाल के हम उसकी क्वांटिटी पे कमेंट कर सकते हैं। तो भाई इसलिए हम पहले इसमें हम इस ऐसे कुछ में हम पहले क्वांटिटी में कमेंट करना चाहेंगे। वो क्यों, कि भाई कहते हैं क्वांटिटी में कमेंट करना इतना आसान है, बाई चांस अगर डिस्कॉर्डियस निकला तो भाई हमें डिफरेंशियल पे कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ लो। तो भाई इसलिए हम देख सकते हैं भैया कि भाई जरूरत नहीं होती हर बार के लिए डिफरेंशिएट करने की, कुछ बेसिक क्वेश्चन में वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है कि भाई जैसे हमें पता है डिफरेंशिएशन को हम कैसे कर सकते हैं, जैसे FA+H हम यहाँ लिखते हैं FA+H, ठीक है, हम यहाँ पे इस तरह लिखते हैं, ठीक है, अब आप तक इस तरह लिखते हैं, लेकिन ये सोचो कि जब FA+H जो हमारे पास फंक्शन की है A+H अगर यहाँ पे है तो भाई A कुछ यहीं पे होगा, ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे कहें कि भाई हम A-H ले जाते हैं, ठीक है, तो A-H तो बहुत ही पास है ना, क्योंकि H तो बहुत इन्फाइनाइटली स्मॉल है, तो भाई फिर भी ये टेंजेंट नहीं रहने वाली है ना। अगर चाहे हम बहुत छोटा कर दे फिर भी टेंजेंट, मतलब -H भी कर दे तो भी टेंजेंट रहने वाली है, समझ लो। अगर चाहे हम इसकी जगह -sin h भी कर दे तो भी ये टेंजेंट रहने वाली है, -10h भी कर दें तो भाई ये टेंजेंट नहीं रहने वाली है, क्योंकि भाई 10x फाइनल नंबर और H इज़ इन्फाइनाइटली स्मॉल, इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि भी कर सकते हैं FA+5H -FA+σH, मतलब क्या है, साई और सिग्मा हमने को बोला है भाई, इस साई और सिग्मा को कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 10h - 9h, ठीक है, यहाँ पे 10h आ गया, 9h आ गया, वहाँ पे 99 आ जाएगा, यहाँ पे 42 आ जाएगा, ठीक है, हम ये सब कर सकते हैं। लेकिन बदले में क्या, अगर यहाँ पे हमने साई एच कहते हैं, ये साई एच और फाई एच में है, तो नीचे में साई एच - फाई एच करना पड़ेगा, समझिए। जैसे कि मतलब क्या है, एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे FH+3 किया, और क्या है, तो उसका मैंने -FH+1, ठीक है, हमने ये कर लिया। तो भाई नीचे में क्या करना है, नीचे में 2 बनना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का जो 3 और 1 है इनका नीचे सब्ट्रैक्शन लिखना पड़ेगा, समझ गए। अब इतने क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी के देख लिया, तो थोड़े बहुत क्वांटिटी भी देख सकते हैं कि डिमांड द वैल्यू ऑफ ए पॉसिबल सो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 0, ठीक है, हम यहाँ पे x = 0 पर कॉन्टिन्यूअस के लिए बताना है, ठीक है। तो भाई वी हैव 1 - cos 4h/h, ठीक है। तो भाई मैं
ना आप कहते हैं मैं आप थोड़ा सा वैसे वन माइनस कॉस वन में जो वन कॉस कॉस टू एक्स बाई एक्स करना है, मैं उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल लगाऊँ भाई कि उसको सीधा साइंस को मैं करने का उसमें, फिर भाई उसमें कई बार ऐसे एच को मतलब कि 2h वगैरह की गलती हो जाती है, ठीक है। तो इसका मैं उसमें निकाल देता है 2 स्क्वायर से 2h बाई एच स्क्वायर। अब बस अब उसको 4 स्क्वायर इंटू 4 यहाँ से आ गया ए, ठीक है। एफ ए तो होने वाला ए, ठीक है। एफ ए माइनस निकाल लिया, एल एच निकाल लिया, एफ ए निकाल लिया ए। अब आ जाएगा एल एच हो जाएगा रूट एच बाई रूट 16 प्लस रूट एच माइनस 4, ठीक है। इसको हम कर लेंगे रेशनलाइज, आ गया रूट एच 16 प्लस रूट एच प्लस 4 16 प्लस रूट एच 16 कट गया, जब 16 प्लस 16 यहाँ से कट गया, फिर बचा रूट एच को हमने यहाँ से काट दिया, तो बन गया 4 प्लस 4, ये भी 8 आ गया। एल एच भी 8, आर एच भी 8, तो इसमें क्या एफ ए को भी क्या होना पड़ेगा 8, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस है, तो भाई ए टू 8, ठीक है। फिर उसमें क्या है इस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू tan ऑफ tan एक्स माइनस sin ऑफ sin एक्स, tan एक्स माइनस sin एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ 0, ठीक है। उस कॉन्टिन्यूस से 0, ठीक है। तो हम क्या करें, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे सीधा कहते हैं tan, हम जो यहाँ पे tan को हम लिख सकते हैं साइनस में कोस सकते हैं, साइंस में कोस क्या कहता है हमें यहाँ पे तभी दिखेगा कि भाई tan ऑफ tan माइनस sin ऑफ sin एक्स, और क्या हम यहाँ पे साइंस को यहाँ पे कर लिया और 1 माइनस कॉस एक्स को अलग कर लिया, तो हमने साइंस में एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइंस में एक्स को हमने 1 कर दिया और 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर जो बना उसको हमने 1/2 कर दिया इंटू एक्स हो गया, ठीक है। कि हमने भाई साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स बना था, हमने उसको हमने चाह के साइन एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स, इसको हम सीधा एक्स क्यूब करते हैं ना, इसको हम सीधा एक्स क्यूब करते हैं, इसको एक्स क्यूब करते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं 10x प्लस यहाँ पे नीचे एक्स क्यूब है, ऊपर वो है, तो हम क्या करते हैं एक्सपेंशन कर देंगे एक्स क्यूब तक, तो ये 2 इंटू tan x प्लस tan क्यूब बाई 3 माइनस sin x माइनस sin क्यूब बाई 6, ठीक है। अब इसकी थर्ड टर्म तक एक्सपेंशन कर एक्स क्यूब बाई 2, ठीक है। अब क्या अब ये हमने कर दिया, लेकिन अब इसको हम दोबारा पकड़ेंगे, हम दोबारा से एक्सपेंशन करेंगे भाई tan x को हम सीधा कर नहीं सकते, इसमें दोबारा से एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है। तो डबल एक्सपेंशन का क्वेश्चन हो गया, तो दूसरी बार एक्सपेंशन करने वाला है 2 इंटू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 आ गया, आंसर आ गया था 2, ठीक है। तगड़ा क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन है चेक द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ एक्स इन -1 to -2, ठीक है। अब डिफरेंशियबिलिटी में वापस आ गए, तो भाई ये भी मतलब ये दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन वी हैव एवर हैड, ठीक है। ये cos π/2 mod ऑफ एक्स माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। जिससे 4x माइनस 12 इंटू क्या है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। तो भाई सबसे पहले क्या है यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे हर इंटीग्रल पी पोर्स के लिए अलग अलग एफ एक्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। कि भाई हर एक एफ को डिफाइन करना भी कई बार कला है, ठीक है। तो भाई इसको हम देखते हैं उससे क्या है, ठीक है। तो भाई एफ एक्स हम पहले देखते हैं क्या है, देखो फर्स्ट पहले देखते हैं cos π/2 माइनस एक्स प्लस 1, अगर एक्स जो है 0 से लेकर -1 में हो तो हम इसको एक्स माइनस एक्स प्लस 1 कह सकते हैं। वो कैसे, वो ऐसे समझो कि भाई जो एक्स फ्रैक्शन पार्ट है वो हमें पता है हर जगह अलग अलग तरीके से डिफाइन होता है, तो उसको हम यहाँ पे ऐसे ग्राफ बना देते हैं, उसको हमने ग्राफ बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है एक्स को हम 0 से -1 में देंगे, तो एक्स 0 से -1 में कैसे होगा, ऐसे होगा। तो भाई इस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम एक्स को यहाँ से लिख सकते हैं एक्स प्लस 1, ठीक है। तो हमने बस इसकी इक्वेशन लिख ली कि y = x + 1 होता है, तो एक्स प्लस 1 पर डाल दिया, समझ लो। मतलब इस तरह हमने इसकी इक्वेशन बना ली, इसकी इक्वेशन इस तरह बनानी है फ्रैक्शन पार्ट की, समझ लो भाई। जैसे अब जैसे हम कहते हैं जैसे -h का, ठीक है। हमें -h का अगर हमें लिखना है तो भाई वो आसान तो नहीं है ना -h का लिखना, तो भाई हमें उसमें पता तिगड़ा बनानी पड़ता है, तो उससे ग्राफ से देखना इस नाइस फिर आगे से ट्राई करना, ठीक है। वही क्या बन गया, ये बन गया अपने पास क्या, क्योंकि भाई देखो यहाँ से मेरे पास क्वेश्चन है -x प्लस y होगा, तो y = x, ठीक है। तो क्या बन गया cos π/2 2x + 1, ठीक है। ये हमने आने वाली फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फिर हम इसको एनालाइज करते हैं 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में एनालाइज किया तो बन गया cos π/2 0 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ऐसे क्यों। तो यहाँ पे ना एक्चुअली यहाँ पे जो एफ एक्स इक्वल टू क्या है एक्स मॉड मैक्स है, मैं यहाँ पे इसको जी आई एफ ले लिया, मैं इसको जी आई एफ समझ लिया कि 0 से 1 के बीच में जी आई एफ होता है, लेकिन मैं ये मॉड ये, ठीक है। तो मॉड एक्स माइनस एक्स का फ्रैक्शन पार्ट है, तो इसलिए कहीं मॉड एक्स तो यहाँ पे एक और एक्स यहाँ से आएगा, ठीक है। यहाँ से एक और एक्स आएगा और यहाँ से जो एक्स 1 से छोटे यहाँ से एक और एक्स आएगा, तो cos π/2 एक्स माइनस एक्स है, इसलिए यहाँ पे क्या है 0 हो जाएगा, ठीक है। cos π/2 इंटू 0, तो cos π/2 यहाँ से आ गया 1, ठीक है। cos ऑफ 0 इज 1, ठीक है। तो यहाँ से आया 1, ठीक है। तो इसको भाई इसको यहाँ पे हम यहाँ पे क्या है इसके फाइनल इसको यहाँ पे कर लेते हैं 1, ठीक है। 1 इट इज़ 1 फ्रॉम 1 to 0, ठीक है। अब क्या है अब क्या है अब जैसे 1 के बाद क्या 1 के बाद एक नई डिफिनेशन आ गई, 1 के बाद एक अलग ही डिफिनेशन, वो क्या है 4x माइनस 9। अब जो 4x माइनस 9 इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3 का उसमें भी इतना परफेक्ट स्क्वायर करना आना चाहिए, तो बन गया 2x माइनस 3 का मॉड इंटू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ठीक है। तो भाई अब इसको देख, अभी क्या है अब यहाँ 2x माइनस 3 का मॉड है, अब इसको हम 2x माइनस 3 लिख नहीं सकते क्योंकि x ग्रेटर 0 तो उसको 2x माइनस 3 लिख देते हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। इसका क्रिटिकल पॉइंट देखो x = 3/2 मतलब x = 3/2 के बाद ये साइन चेंज होगा, ठीक है। तो इसको क्या सकते हैं cos π/2 2x माइनस 1 से 0 तक, इसको हम कर देंगे 1 से 0 तक, ठीक है। फिर -2x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 से 3/2 तक, और प्लस 2x माइनस 3 इंटू x माइनस 3/2 से 2 तक, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। अब हम देखते हैं कहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन आ रही है, ठीक है। कहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन अब यहाँ पे क्या है, अब देखो हम यहाँ पे नॉर्मली करते थे क्या, वही हम पहले डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेते हैं, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी से हम सीधा क्वांटिटी पे आराम से कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे पहले क्वांटिटी को कमेंट करना चाह रहे हैं, भाई को कहते हैं क्वांटिटी में इसको कमेंट करना चाह रहे हैं,
क्योंकि फंक्शन इतना आसान है, हम आराम से बहुत आराम से कमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई हम देख रहे हैं कि 0, 1 और 2 ये तीनों पे क्या है फंक्शन ब्रेक हो रहा है। तो भाई ये डिस्कनेक्ट है यहाँ पे 0 पे, ये देखो यहाँ पे इन दोनों में भी डिस्कनेक्टिव आ रही है, इन दोनों में डिस्कनेक्टिव आ रही है। और क्या फिर बार इसके बाद तो भाई आ ही रही है, क्योंकि भाई इसके बाद फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करते, तो जैसे कुछ वैल्यू आ रही है, मतलब क्या इससे फाइनल वैल्यू उसे 0 है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आता, ठीक है। तो 0, 1, 2 पे डिस्कनेक्टिव है, ठीक है। अब क्या मैं क्या अगर कॉन्टीन्यूटी डिस्कॉन्टिन्यूटी नॉन इफिशिएंट तो होने वाला है, ठीक है। लेकिन अब क्या है 3/2 पे कॉन्टिन्यूटी है, 3/2 पे कॉन्टिन्यूटी है, तो भाई देखो मोड है, ठीक है, मोड है, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी होने वाली है। लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली मोड है, मतलब है 2s/3 × x का मोड है। तो ये मोड का हमें पता है भाई वो कैसे क्या होता है, वो कॉन्टिन्यूस होता है लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो ये ऑब्वियसली हमें नॉन डिफरेंशिएबल होने वाला है, इसलिए हम उसको नॉन डिफरेंशिएबल बोल के इसको आगे बढ़ेंगे। बस नॉन डिफरेंशिएबल क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है एक x/3/2 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, और x/0 1/2 पे डिस्कॉन्टिन्यूस है। बस यहाँ पे इस क्वेश्चन को खत्म कर दिया, ठीक है। मतलब भाई इसमें काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिला कि जैसे हम किसी फंक्शन के डिफरेंस को लिख सकते हैं, ठीक है। हम किस तरह मोड के साथ मोड को मतलब जैसे मोड को लिखा हम आराम से उसको कैसे डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल कर सकते हैं, देखते हैं, समझिए। तो ये सब हो सकता है। इफ if f is equal to if f is equal to alpha plus sin x plus x is equal to 2 is equal to beta plus sin x minus x cube by x cube, और हमें देखिए f is continuous at x equal to 0, तो बीटा और अल्फा के बीच में रिलेशन है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या हमें सबसे पहले क्या प्लस डाल के देखते हैं, तो x इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंशियल हो रहा है, ये फर्स्ट वाली, तो प्लस डाल के देखते हैं, ठीक है। तो ये alpha plus sin x ग्रेटर देन 0 बाय h, ठीक है। तो जो sin x का ग्रेटर ये वो तो 0 बनाया, वो क्यों, तो एक h क्या है वो 0 से छोटा सा पड़ा है, और 1 से छोटा है, तो इनका इसका ग्रेडियंट 0 बनाया, तो ये पूरा 0 बन जाएगा, अल्फा प्लस साइन 0 अल्फा, यानी अल्फा यहाँ से आ गया 2, क्योंकि एफ एफ इक्वल टू है, ठीक है। तो वे तीनों सेम होना चाहिए कॉन्टिन्यूस है, तो ठीक है। अगर बीटा की बजाय, ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू बीटा प्लस साइंस माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे डालना है और यहाँ पे क्या डालना है, यहाँ पे डालना है माइनस, ठीक है। तो देखो इसको हम यहाँ से कर सकते हैं ऐसे एक्सपेंड, ठीक है। इसको हम एक्स क्यूब तक एक्सपेंड करते हैं, नीचे एक्स क्यूब है, ठीक है। कहते हैं एक्सपेंशन में क्यों है, ठीक है। एक्सपेंशन में क्यों एक बार बता देता हूँ, ये देखो साइन एक्स माइनस एक्स है, ठीक है। तो हम साइंस को सीधा एक्स बोलो, ठीक है, साइंस को सीधा एक्स बोलो, हाँ हम साइंस को सीधा एक्स बोलेंगे, लेकिन उससे क्या एक्स माइनस एक्स 0, ठीक है, खत्म, ठीक है। उससे कुछ नहीं हो रहा, उससे 0/0 बनने फिर इसलिए हम यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। एक्सपेंड वहाँ पे करो, यहाँ पे इस वजह से 0/0 बना, ठीक है। उससे मैंने बीटा प्लस माइनस 1/3 फैक्टोरियल, तो आ गया मेरे पास ये प्लस ये आ गया, ठीक है। तो बीटा प्लस माइनस 1/3 फैक्टोरियल का ग्रेडियंट चाहिए, ठीक है। अब क्या ग्रेडियंट चाहिए, तो ग्रेडियंट चाहिए ना, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, उससे उसमें आराम से आ जाएगा कि ये देखो एक नेगेटिव चीज़ है, यदि एक नेगेटिव चीज़ है, नेगेटिव चीज़ जैसे जस्ट नेगेटिव चीज़ होती है ना, उसका भी बीटा माइनस 1 होता है, उसका भी माइनस 1 होता है, ठीक है। जब माइनस 1 है तो बीटा माइनस 1, ठीक है। जैसे उधर से अल्फा नीचे बीटा माइनस 1, अल्फा इक्वल टू बीटा माइनस 1, यानी जो बी यानी जो है अल्फा इक्वल टू बीटा माइनस 1, तो बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस 1 की बी ऑप्शन सही होगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एफ एक्स माइनस एक्स प्लस सी प्लस एक्स स्क्वायर साइन माइनस ये माइनस 5 आपसे ये पता नहीं क्या, ठीक है। तो ना एफ एक्स का आप डिफाइन एफ एक्स क्या, ठीक है। तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स यही पूरा, ठीक है, ये पूरा जो भी है, ठीक है। सर्दी जुकाम पता नहीं क्या है ये है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर देखो नोट्स करने वाला बात क्या है कि आप देखो -5 साइन बस ए को माइनस 80+70, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे नोट देखें तो भाई ये क्या है, ए मैथ्स उसका +1 ए को माइनस 80+16 तो है, मतलब कि ये देखने में क्या पता है भाई, ये क्या है, ये ए मैथ्स उसका +1 है, इसका क्या है, इसका मतलब इसकी क्या है भाई, इसकी मिनिमम जो मैं बता रहा हूँ साइंस को वैल्यू लास्ट हो जाती है -1 से 1 तक, और भाई मिनिमम 1 है ही, इसका मतलब है कि A/4 इज द ओनली पॉसिबल जो यहाँ पे हो सकती है। तो A/4 को डाल देते हैं, एफ एक्स माइनस 60/3 प्लस एक्स साइन 6 माइनस एक्स साइन 4 साइन 8 बाय -5/2, ठीक है। अभी निकालना, अब एफ डैश एक्स पर बनेगा, एफ डैश एक्स क्या है, तो एफ डैश एक्स को इसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। -3 को डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, ये बस आ गया ये, ठीक है। और इसके अंदर डाल दो साइन, ठीक है, एफ डैश के अंदर साइन डालना है, तो बस आ गया ये, ठीक है। अब इसको भाई इसका मैं ऐसा रहता है साइन 8 में डाल दिया, तो ये जो है अगर साइन में देखें तो भाई ये जो है ये ग्रेटर देन 0 आएगा, ग्रेटर देन 0 ऐसा आएगा, जैसे साइन साइन है, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं जैसे कि मैं बता कि साइन पाएगा, तो साइन पाए का ये रेंज 3.14 से, ठीक है, 3.1 से इतना तक तो पॉजिटिव होगा, 3.5 ठीक है, 1.5 से इतना तक तो नेगेटिव हुआ। तो वो करो, उससे वो सब करो, उससे पास आंसर आ जाएगा, समझ गया। उस अपने पास ये है कि जैसे ग्रेडियंट जो कैसे साइन ग्रेडियंट तो बी यहाँ पर सही हो जाएगी, ठीक है। बाकी आगे उसकी मजदूरी है, तो इसका क्लियर चैप्टर यही था कि यहाँ पर इन्वर्सिटी होगा ये चीज़ होगी, ठीक है, साइनस ए माइनस प्लस 1, ठीक है। अभी क्वेश्चन है एफ एक्स प्लस 1/3 प्लस एक्स प्लस 2/3 नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी एफ एक्स इन -1 to 1, ठीक है। देखो एक्स जो है एक्स कहाँ पे डिस्कंटिन्यूस है, एक्स से 0 और 1 पर डिस्कंटिन्यूस क्यों, ये -1 और 1 पर डिस्कस कर, यहाँ पे क्या है, तो एक्स को यहाँ पे 0 और 1 पे डिस्कंटिन्यूस है, ठीक है। अब भाई एक और डाउट सकते हैं भाई, अभी जो रेंज है वो तो 1 वो क्या है, वो तो 1 तक ही डिफाइंड है, तो इसको हम डिस्कंटिन्यूस क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए ऐसे समझो, तो देखो ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है वो कैसे होता है, लेट मी चेंज द कलर लिमिट, ये जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, वो ऐसा फिर ऐसा, ठीक है। ये मेरे पास क्या ये बना है, ठीक है।
ये हमारे पास आया भाई। तो भाई देखो हमारे पास क्या अभी राइट में जो ये वाली चीज़ है ना, जो राइट में जो ये वाली चीज़ है हमारे पास दे नहीं रखी, ठीक है। जो राइट में जो ये वाली चीज़ है ये हमारे पास दे नहीं रखी, लेकिन क्या है जिसको हमारे पास लेकिन ये मिला कि भाई जो ये माइनस है वो यहाँ पे आ रहा है, और जो एक्जैक्ट है वो यहाँ पे ऊपर है, तो इसका कॉन्टिन्यूस नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या है इस 0 यहाँ पे दोनों जाएंगे, ठीक है। चाहे हमारे पास राइट हैंड वाली नहीं है, ठीक है। और नीचे एक्स प्लस 1/3 तो -1/3 2/3 पे होगा, ठीक है। क्योंकि भाई कहते हैं ये तो उस पर होगा कि वहाँ पे जब जीरो यहाँ पे इंटीग्रल पॉइंट बने तो होता है, ठीक है। इसके लिए भी 2/3 ठीक है। तो नेट कितने होंगे, नेट तो भाई एक साइड इसको क्रिएट करेंगे, वो क्यों करेंगे क्योंकि देखो कि जैसे अगर एक को भी हम डिस्कॉन्टिन्यूस बोल देते हैं, ठीक है। तो एक को डिस्कॉन्टिन्यूस बोलने से क्या होगा, डिस्कॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे पता है डिस्कॉन्टिन्यूस ऑलवेज डिस्कॉन्टिन्यूस, समझ लो कि एक डिस में एक कॉन्ट है तो भाई डिस होता है, समझ लो। इसलिए डी ऑप्शन जब सही आंसर होगा इनमें से नन, क्योंकि 6 मिनट, ठीक है हमारे पास, ठीक है। अभी क्वेश्चन डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन एक्स इफ एक्स इज रैशनल एंड वाई एक्स इज रैशनल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये वैल्यू एक्स तो ये वैल्यू एक्स ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे हाफ पे क्या है इंटरसेक्ट कर, ठीक है। तो भाई देखो अब अगर जैसे हम एफ अब क्वांटिटी के टाइम F1 प्लस F निकालना चाहिए, लेट्स हम 1 पे क्वेश्चन किया कि 1 पे देखते हैं क्या होगा। तो F1 प्लस देख रहे हैं तो H जो है वो कुछ भी वो रैशनल हो सकता है, रैशनल जैसे ऐसा क्या सकता है 1/10 की पावर 100, ठीक है। ये बहुत ही H जिससे बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया, जैसे कि यहाँ पे बोल सकते हैं। लेकिन H रैशनल हो सकता है जैसे √2/10 की पावर 100, ठीक है। तो भाई इससे भी इससे आया रैशनल, लेकिन इससे आगे रैशनल, तो क्या मतलब यहाँ पे क्या आंसर है कि भाई H क्या है, ठीक है। अगर रैशनल हो तो कुछ और बन जाएगा, H फिर रैशनल हो तो कुछ और बन जाएगा, तो इसलिए क्या अनसर्टेनिटी है, तो इसलिए क्या 1 पर डिस्काउंट होगी, ठीक है। यहाँ पर अनसर्टेनिटी है इसलिए 1 पर डिस्काउंटिटी हो जाएगी, ठीक है। मतलब हर पॉइंट पर ऐसे डिस्काउंटिटी हो जाएगी, लेकिन ऐसे कहते हैं जिसको √2 से आप इसके साथ हर एक वर्क हो जाएगा, लेकिन सिर्फ कहाँ पे नहीं, इस डिस्काउंट सिर्फ नहीं होगी हाफ पे क्यों नहीं होगी, देखो हाफ अगर हाफ जो है ये वाला पार्ट, ठीक है। हाफ है ये वाला पार्ट, ठीक है। अब लेट्स से क्या कहता है यहाँ पर हम रैशनल है, ठीक है, मान लेते रैशनल है, जो है रैशनल, तो क्या पे एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे बनेगी डिस्काउंट, ठीक है। और जैसे मान लो अगर रैशनल आता है तो यहाँ पे है यहाँ पे है, तो फिर से यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे दोनों केसेस में यहाँ पे कोऑर्डिनेट आ रही है, तो इसलिए क्या यहाँ पे दोनों केसेस में कोऑर्डिनेट, इसलिए सिर्फ हाफ वो पॉइंट यहाँ पे कोऑर्डिनेट है। तो आगे से ऐसा क्वेश्चन देखते क्या बोले, जैसे एक्स और माइनस का काम में सकते हैं, एक्स इक्वल टू 1/2, हाँ एक्स इक्वल टू 1/2 कोऑर्डिनेट, बाकी जगह हर जगह डिस्काउंट, ठीक है। यही क्वेश्चन होता है, यही मेरा फेवरेट क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब ये एक्स और दूसरा क्या है 2x - 3 x/2, देन इट इज कोऑर्डिनेट, ठीक है। हम कोऑर्डिनेट में कमेंट करते हैं, ठीक है। तो भाई देखो ये क्या है एक्स, ये जो x y -1 ठीक है। तो जो ये एक्स मतलब बनता है पूरा कोने से, एक्स मतलब पूरा कोने से है। तो देखो जो क्योंकि ऐसा क्योंकि मोड जो है उसको प्रॉब्लम सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी होती है, कोने में कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं। ऐसे जो नीचे पर है उस वो भी पूरा पूरा कोने उसको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। एक्स भाई एक्स को राइट उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, ना ही मोड होती है। तो भाई यहाँ पे डिफरेंशिएट चेकिंग इसलिए, ठीक है। तो भाई जो इसका सिर्फ एक लोअर इसका पार्ट है वो है बंद, ठीक है। ना ऊपर वाले को नीचे वाले ये सिर्फ जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक्स 1 पे प्रॉब्लम आना है, तो इसलिए क्या है इसे सिर्फ इससे सीधा ऑप्शन सही होगी, ठीक है। कि यहाँ पे 1 पे, ठीक है। बाकी क्या है बाकी बार चेक करके मैं तो शॉर्ट से कह रहा हूँ, तुम चेक करेंगे कि हाँ भाई एक्स 1 पे एडिट करना, ठीक है। अभी क्या यही मेन 2020 क्वेश्चन कहते हैं, सपोज अ डिफरेंशियल फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाई द आइडेंटिटी एफ एक्स प्लस वैल्यू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई वाई, देन फॉर रियल एक्स में है इफ लिमिट ऑफ एफ एक्स बाई एक्स इज 1 देन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स सीरीज, ठीक है। वैसे भी ऐसे में बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, ऐसे बहुत क्वेश्चन कहते हैं उसमें कर चुके कहते हैं वो कैसे शॉर्ट्स में, तो भाई ठीक है एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो एफ एक्स हो जाए एफ हो जाएगा लिमिट एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एफ, ठीक है। ये हो जाएगा बस एफ डैश एक्स, ठीक है। अब ये एफ एक्स प्लस एच उसको ऊपर वाले कर लेते हैं, ये अपने खोल लिया इसको, और यहाँ से जो माइनस एफ एक्स यहाँ से कट गया, ठीक है। तो जैसे भाई हम एफ एच बाई एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस एक्स वाई, जिसको हम एच काट दी मिलेंगे क्या एफ एच बाई एच प्लस एस एच एक्स एच प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यहाँ से एक्स एच जाएगी तो 0 बनेगी, यहाँ पे एच जो जाएगी 0, यहाँ से एक्स यहाँ से एक्स यहाँ से वहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ से 0 और एफ एच बाई एच है, इसमें लगा सकते लॉपटेल के यहाँ पे एफ एक्स बाई एफ जो है मैं सीधे 1 बोल लॉपटेल एफ एक्स बाई एक्स 1 बोल के देखिए मैं 1 प्लस एक्स, ठीक है। और भाई एफ डी सी की वैल्यू पूछ के हमने एफ डी निकाल ही दिया, इसको 3 डाल के दे देते हैं, 10 आ गया आंसर, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखो, you suppose a function g which has derivative g dash x for all satisfying x such that d dash 0 समझ g x plus I will do this and ये, ठीक है। तो ऐसा g x मतलब देखा g x e की पावर प्लस e x t की पावर, ठीक है। तो g dash x हो जाएगा g dash हो जाएगा g x प्लस h माइनस जी एक्स बाई, ठीक है। बस होगा g dash x, तो इसके अंदर क्या इसको यहाँ पे खोल लेते हैं, ये बन गया जी एक्स की पावर माइनस e x की पावर, वो क्यों वो ऐसे भाई हमने इसको जी भाई देखो इसको इसी तरह खोला, हमें ऊपर वाली चीज़ यहाँ पे नीचे डाल दी, ठीक है। यहाँ पे ये फंसा गया नीचे, ठीक है।
तब क्या है, तब ये वापस आ गया, तब क्या देखो हम यहाँ से जी एक्स को यहाँ से कॉमन रख सकते हैं, बन जी एक्स ई की बार एच माइनस वन बाय एच, ई एक्स जी एच पर, ठीक है। हमारे पास दो अलग अलग टर्म्स आ गई, ठीक है। अब जो ई एच माइनस वन के बाद एच का माइनस बनता है वन, तो इसको यहाँ पे सीधे वन बोलते हैं, ठीक है। बन गया जी एच, ठीक है। यहाँ से है ई एक्स और यहाँ पे जो जी एच बाई एच उसको हम बोल सकते हैं जी डैश एच, जी एच बाई एच को हम सीधे बोल सकते हैं जी डैश एच, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ आ गया जी एक्स प्लस ई बाई एक्स जी डैश एच, ठीक है। ये बस आ गया आंसर, ठीक है। अब देखो अब ये है जी एक्स प्लस ई की पास जी डू क्या है अपना जी एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो क्या जो जी है 0 2 की वैल्यू, क्योंकि ऐसे जो है टाइम इसको हम 0 डालेंगे, ठीक है। तो जी डैश है जी एक्स प्लस 2 इंटू ई की पास, ठीक है। ई की पास ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है और क्या ये मैंने दे दिया। अब क्या यहाँ पे जी डैश, अब क्या हमें G5 की वैल्यू हमें निकालना है, जी डैश 5 निकालना है। G5 की वैल्यू है जी डैश 5 निकालते हैं, इसके अंदर एक्स 5 डाल दो ना, तो जी डैश 5 G5 प्लस 2 ए की पावर 5, ओके। जी डैश 5 2 5 से पूछेगा, इससे G5 आ गया 3, सॉरी, ठीक है। इसलिए आंसर आएगा आराम से 3 हमारे पास, ठीक है। अभी क्वेश्चन इफ एफ एक्स प्लस बाई 2 इज एफ एक्स प्लस एक्स 5 बाई 2 देन एंड एफ 0 इज 1 एंड क्या है एफ एग्जिस्टेंस इज 1, तो बताने क्या है, ठीक है। तो देखो जो ऐसा क्वेश्चन होता है कि ऐसी चीज़ें बाहर है, जैसे यहाँ पे टू यहाँ पे फंक्शन था, उसको 2 को बाहर कर दिया। ऐसे यहाँ पे 3 यहाँ पे फंक्शन था, उसके बाद 3 को बाहर कर दिया, एफ एक्स प्लस एफ माइनस 2 करके, ठीक है। ऐसे थोड़ी बहुत चेंज करके इससे चीज़ें बाहर हो रही है ना, तो उसका क्या है मतलब कि इसका जो फंक्शन है वो लीनियर फंक्शन है, इसका जो फंक्शन आता है वो लीनियर फंक्शन आता है। ये भाई याद कर लो, वैसे क्या है उस एफ एक्स प्लस एच वाले मैथड से जाएगा किससे, लेकिन वैसे याद करो, ठीक है। इससे आ गया ये तो एक्स प्लस बी 1, ठीक है। अगर देखें एफ 0 इक्वल टू 1 है, तो एफ 0 इक्वल टू 1 है, यहाँ से क्या है बी इक्वल टू 1 आ गया, और एफ डी जो एग्जिस्ट कर रहा है वो इक्वल टू माइनस 1, यानी कि इसको डिफरेंट करेंगे आएगा ए, तो ए इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। इसमें आ गया एफ वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। ओके, उसमें क्या हमें एफ टू की वैल्यू एफ टू इसमें डालना है, टू इसमें डाला माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, तो माइनस 1 होगा अपना आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, अब डिफरेंशियल फंक्शन सेटिस्फाई एफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ एक्स माइनस 1 माइनस वाई प्लस 2 एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। देखो अब इतनी ज़्यादा गंदी इक्वेशन आ जाए ना भाई, तब इसको थोड़ा नॉर्मल सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, समझ रहे हो भाई। जो ज़रूरत हुई है मैं क्या उतने गंदे तरीके से सेटिस्फाई मतलब ज़रूरी थोड़ी है मैं एफ जी एक्स की नॉर्मल करनी है, ठीक है। हम थोड़ा सा नॉर्मली इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पे बाई एच ला देते हैं, एफ एक्स प्लस एच प्लस एफ माइनस एच प्लस 2 एफ एक्स प्लस ये इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे एफ एक्स माइनस एच है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस एफ एच है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं भाई, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो एफ एक्स को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2f(x), तो ये 2f(x) को हम फायदा उठाते हैं कैसे, यहाँ पे माइनस 2f(x) बना है, ठीक है। माइनस 2f(x) बना इसको हम इसके साथ बेचते हैं और ये हम इसको दान कर देते हैं, ठीक है। तो ये बनेगी एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस एच प्लस एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स बाई माइनस एफ एक्स बाई एच एक्स वाई माइनस 2 0, ठीक है। तो क्या अब इसको हम एच से डिवाइड कर देंगे, इसको एच डिवाइड करने से क्या हुआ, ये बस कुछ बनेगा, कुछ अजीब सा ये बना, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है ये बहुत अच्छे, ये दोनों अच्छे बने, ये भी कुछ बेकार से बना, ठीक है, कुछ बेकार से बना, लेकिन बस ये एक्सप्रेशन बहुत अच्छे बने हैं। वो क्यों, तो देखो ये तो क्या सिर्फ एल एच और आर लेता है, समझ रहे हो। सो एल एच डी और आर एच डी होता है, ये तो डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो ये बन गया ये ऊपर एफ डैश एक्स, और ये जो बने मैंने माइनस एफ डैश एक्स, ऐसा क्यों, तो देखो यहाँ पे क्या जो ये बनता है माइनस से बनता है, जो एक्स माइनस एच वाला माइनस एच से बनता है, तो भाई माइनस जो एक माइनस से मल्टीप्लाई किया ऊपर भी माइनस से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे माइनस एफ डैश एक्स, ठीक है। ये माइनस एफ एक्स और प्लस एक्स और माइनस 2 एक्स को हम कर देंगे 0, ठीक है। अब ये एफ डैश कर दिया, एफ एक्स एक्स कर दिया, तो एफ एक्स एक्स का आंसर है सीधा। मतलब भाई हमने कुछ नहीं, यहाँ पे इक्वेशन को समझा कि हमने देखा भाई कुछ एफ डैश एक्स के फॉर्मेट बनते हैं, एफ डैश को हम कैंसिल कर रहे हैं, एफ एक्स का, ठीक है। तब क्या है, अभी वो क्वेश्चन देखते हैं कि एफ एक्स प्लस वाई माइनस 2 एफ एक्स माइनस वाई प्लस एफ एक्स माइनस 2 एफ वाई इक्वल टू वाई माइनस 2, ठीक है। तो ना 5, ठीक है। अब देखो पिछले क्वेश्चन से इंस्पिरेशन नहीं है, इतनी गंदी चीज़ मिली है, तो इसको हम कहते हैं एफ डैश एक्स से सिंप्लीफाई करने से नहीं बैठेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हम एच डाल वाई को एच डाल दो, एफ एक्स प्लस एच माइनस 2 एफ एक्स माइनस 2 एफ एच इज इक्वल टू एच माइनस 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं एक देखो यहाँ पे हम एक माइनस एफ एक्स ऐड करते हैं, ठीक है। एक माइनस एफ एक्स ऐड करते हैं, उससे क्या होगा कि भाई देखो माइनस एफ एक्स करने से क्या होगा कि एफ यहाँ से क्या यहाँ से एक और यहाँ से एक बार एल का वो बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस एफ एक्स की तो यहाँ पे प्लस एफ एक्स करते हैं, ये जो एफ एक्स है ये पहले था, ठीक है, जो एफ एक्स है पहले था, ठीक है। तो एफ एक्स इस एफ एक्स को साथ कर दे, तो यहाँ पे इसके साथ एफ एक्स एक पहले था, एक हम ऐड कर देते तो बस 2 एफ एक्स आ जाएगा, तो भाई ये जो 2 एफ एक्स है इसके साथ मर जाएगा, समझ लो। क्या कि इस तरह से आगे प्लस क्या है माइनस 2 एफ एक्स माइनस 2 एफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एच, साथ में एक तो है, ठीक समझ लो। जैसे इसको मर्ज किया, एक बनाया, इसको मर्ज किया, एक बनाया, उसके यहाँ पे एक मर्ज किया, यहाँ पे कुछ बना, ठीक है। तो फिर देखो ऊपर क्या बना, इससे आ गया एफ डैश एक्स माइनस 2 ऑफ माइनस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 इक्वल माइनस 2 एफ एच माइनस 1 बाई एच, ठीक है। हमने चीज़ों को एक्स के साथ फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। तो भाई यहाँ पे डालते हैं, ठीक है।
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3f-x यहाँ बन गया, और यहाँ पे 2f(h - 1/h) है। f(h - 1/h) जो है ये बन जाएगा 2f'0, ठीक है। f(h - 1) को हमने ये को बोला, तो इधर देखा कि f(h - 1/h) है तो उसको बोल सकते हैं f0/h -f0 बोल सकते हैं, ठीक है। f(h) है तो भाई x को 0 बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई ये जो आप आराम से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर क्या है, अगर f0 की वैल्यू भी अगर कहते हैं 22 अगर 1 आ जाए तो ये तो अपने पास मतलब कहते हैं ये अपने पास f(h) बन जाएगा, ठीक है। तो भाई वो जो वो एक्चुअली है, ठीक है। और ये एक्चुअली सही है क्योंकि f0 जो है 1 ही है, तो f0 को 1 बोलते क्या है, ये अपने पास आराम से सिंप्लीफाई होगा कि ये क्या है, ये सीधा बन गया f'0, समझ गए। ये हमने ऐसे बोला, ठीक है। तो ये हमने f'0 ठीक है, तो ये f(x) - 2f'0 ठीक है। और क्या ये हमने f0 को 1 बोलते, ठीक है। और जो 3f(x) है उसको बोल देंगे 2f'0 + 1/3, ठीक है। और जो यहाँ पे ऐसा आ गया, और यहाँ पे हम डालते हैं x को 0 के इक्वल, ठीक है। x को यहाँ पे 0 के इक्वल क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि देखो बस f'(x) की हमें वैल्यू आ गई, f'(x) की वैल्यू किस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। f'(x) की हमें बस वैल्यू आ गई किस तरह निकाल सकते हैं, और हमें लेकिन हमें f'0 नहीं पता, ठीक है। तो इसके अंदर डाल देते हैं, उसका वैल्यू f'(2f'0 + 1) f'0 आ गया, f'0 आ गया 1। तो ये अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे बोलना कि f(x) को फैट बने ना, तो यहाँ पे क्या अब x=1 डाल के देखते हैं, x=1 डाल के देखते हैं क्या होगा। तो f'(1) और 2 + 1/3, क्योंकि भाई ये जो है f0 तो कॉन्स्टेंट, f'0 तो कॉन्स्टेंट है, तो ये तो कॉन्स्टेंट है 2 + 1/3, यानी कि ये भी 1, ओके। ये जो है पूरा पूरा कॉन्स्टेंट रख के 1 ही होना है, समझ रहे हो। क्योंकि देखो f'0 वो तो कॉन्स्टेंट था, तो वो हमने कॉन्स्टेंट निकाल लिया इससे, तो भाई ये अपना क्वेश्चन खत्म है कि भाई ये यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, ये 1 जो 2 + 1 ये 1 ही होने वाला है, समझ रहे हो। तो भाई हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे क्या इस तरह मर्ज किया कि भाई एच डी बन जाए, उनको आसपास में थोड़ा सा फैक्टराइज किया, अपने पास ये आ गया। उसके बाद क्या f'0 की वैल्यू डाल के हमने आंसर निकाल कि बता दिया कि भाई इसका जो f'(x) 1 है, यानी कि f(x) जो है वो यहाँ पे f+c, लेकिन जब f'0 यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे f(x) +1 आ गया अपना आंसर, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या है कि ये f(x) में से f का मॉड्यूल x में क्यों भी छोटा है, तो प्रूफ करना f जो है कॉन्स्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो x में ऊपर है ना, यहाँ पे x में को एक नीचे कर आता है, एक x में को हम नीचे भेज देते हैं, उससे क्या होगा, एक x में ऊपर तो बच गया, लेकिन क्या है अब जब अब y को हम x के पास स्टैंड कराते हैं ना, y को हम x के पास स्टैंड करते हैं, दोनों चीज़ों को बहुत पास लाते हैं, तो फिर उसके मिलेगा f'(x), समझ रहे हो कि f(x) में से f है और नीचे x है, तो भाई आसपास जो है सेम चीज़ है, ठीक है। और ऊपर क्या, और हमने अगर x को y बनाएंगे तो बन जाएगा f'(x), और यहाँ पे x में से बन जाएगा x², इसको बन जाएगा h², ठीक है। और h को भी सीधे बोल सकते हैं 0। तो यहाँ पे सीधा क्या कह रहे हैं कि f'(x) जो है कम जो मोड है इट शुड बी स्मॉलर देन 0, यानी f(x) जो है f'(x) जो है 0 के इक्वल आ गया, समझ लो f'(x) 0 क्या आ गया, मतलब क्या हमने कुछ नहीं किया, x y को हमने नीचे भेजा हमने बोला y टेन x हम कर देते हैं, f'(x) स्मॉलर h² आ गया, मतलब 0 से स्मॉलर इक्वल आ गया, f'(x) जो है 0 हो गया, ठीक है, लिमिटिंग है, ठीक है। तो भाई f'(x) 0 आ गया, तो अपने आप f जो कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा, क्योंकि एक 0 का डिफरेंस, 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉन्स्टेंट आएगा, ठीक है। तो f(x) कॉन्स्टेंट फंक्शन, ठीक है। अब जे ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन डिस्कस देखते हैं। f(x + y) = f(x + f(y + f(x y), ठीक है। एंड f(x) = x dx, ठीक है। उसके बाद में क्या देखा कि लिमिट x टेंड टू 0 gx = 1, ठीक है। देन वेरिएबल फॉर x = 2, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने पे फंक्शन क्वेश्चन दिया, तो मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कुछ करता है, ठीक है। तो f(x + h) का थॉट लगाते हैं, ठीक है। f(x + h) - f(x/h), ठीक है। ये क्या बन गया, ये यहाँ पे इसको देंगे, खोल देंगे, जैसे क्वेश्चन बोल के f(x + f(x) × f(h), यहाँ पे बन गया f(x) हमने काट दिया, ठीक है। f(h/h) यहाँ से f(h) को यहाँ कॉमन है, f(h/h) जो f(x + 1), ठीक है। और जो f(h/h) हमें ये चाहिए, तो यहाँ पर f(h/h) चाहिए, तो भाई क्या है कि f(x/x) जो है = gx है, और gx जो है टेंड कर रहा है 1 पे, ठीक है। तो जो f(x/x) उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई सीधा = 1। तो f(x/x) को सीधा 1 बोलते हैं, उसके आगे f(x/x) को जैसे 1 बोलेंगे, इसको देखो f'(x) = f(x + 1), ठीक है। कि भाई जो f यहाँ पे इसको हमने बोल दिया 1, इसको और ये f'(x) इक्वल है, तो यहाँ पर f'(x) आ गया, f'(x) है f(x + 1) के इक्वल, ठीक है। और f'(x) है dy/dx = y + 1, तो देखिए dy/dx = y + 1, इसको हम करेंगे इंटीग्रेट तो ऐसे ln y + 1 = x + c, ठीक है। तो इसलिए आ गया ln y + 1 = x + c, हमने कुछ नहीं किया, हमने f'(x) को लिखा, ऐसा अपना आ गया कि ln y + 1 = x + c, ठीक है। अब क्या इसको y को हम कहते हैं, उस पर देखो हम अब सी निकालना है, तो हमें क्या f0 की वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है। तो हम उसको क्या करते हैं, उसी इक्वेशन को दोबारा करते हैं, लिमिट टेन f(x f(x/x), ठीक है, = 1, ठीक है। तो फिर इसको f जो है f0 जो 0 को टेंड कर, ठीक है। f0 को कोई टेंड कर रहा है, तो देखो जैसे हम 0 डालते हैं, क्योंकि भाई 0/0 फॉर्मेट बनना चाहिए ना, तभी तो हम कर सकते हैं, समझ लो ये 0/0 फॉर्मेट बनना पड़ेगा उसको। तो 0/0 फॉर्मेट बनने के लिए f = 0 होना चाहिए, और f'(x) को = 1 होना पड़ेगा। f'(x) को = 1 क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि भाई कहते हैं ऑब्वियसली क्या
एफ एक्स वन बनना पड़ेगा तभी तभी इसकी वैल्यू बनेगी, समझ एल स्क्वायर भी तभी तो बनेगी। तो इस बात को हम कहते हैं, हम पहले भी एनालाइज कर सकते हैं, जब यहाँ पे एफ एक्स वन बना तभी इस बात को एनालाइज करना चाहिए था कि हाँ एफ एक्स जो है वो जीरो, एफ एक्स जो है वो जीरो, एफ एक्स डैश जो है वन है, ठीक है। अब इस बात को हम इसको यूज़ करेंगे कि एल वाई प्लस वन, तो यहाँ पे सी को जीरो बोल रहे हैं, तो वाई प्लस वन का मॉड्यूल ई की पावर एक्स, तो वाई हमारे से ई प्लस माइनस ई की पावर एक्स माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ प्लस माइनस में से चूज़ करना है, तो उसमें क्या करते हैं, हम यहाँ पे हमें पता है कि एफ डैश जीरो जो है वन के इक्वल है, तो भाई जो यहाँ पे लिखा है, इसलिए जो वाई ई एक्स माइनस वन है उसको हम एक्सेप्ट करना है, ठीक है। माइनस वालों की वैल्यू करते हैं, माइनस ई की पावर ऐसे कि डिफरेंशिएट, तो माइनस ई की पावर एक्स को जीरो लगाएंगे तो है माइनस वन, इसलिए यहाँ पे है माइनस वन, तो यहाँ पे है वाई जरूर ई एक्स माइनस वन जो है वापस हो गया आंसर, ठीक है, वाई जरूर ई एक्स माइनस वन, ठीक है। अब भाई इतना तो हमने बस सॉल्विंग की, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्वेश्चन एनालाइज करते हैं। ऑप्शन ए क्या है, एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स, एफ क्या है एक्स पे डिफरेंशिएबल है, तो भाई हाँ एक्स जो है एफ एक्स जो है वो हर उस पर डिफरेंशिएबल है, वाई जरूर ई एक्स माइनस वन, तो ओबियसली होगा, ठीक है। फिर सी ऑप्शन क्या कह रही है, सी ऑप्शन कह रही है कि द डेरिवेटिव एफ डैश जीरो, और डी ऑप्शन कह रही है एफ डैश जीरो, ठीक है। तो एफ डैश वन जो है कहते हैं एफ डैश वन, तो ई एक्स है, तो ई एक्स का डिफरेंस इसका वन, तो ई की बार ना, लेकिन रखा वन है, तो भाई ये सी ऑप्शन है, इसलिए गलत हो गई। और डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं, डी ऑप्शन ठीक है भाई, एफ डैश जीरो वन तो हमने तो पहले निकाल दिया था लिमिट एफ डैश एक्स, ठीक है। उसका सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन क्या है कि सी ऑप्शन जो कहते हैं बी ऑप्शन है कि इफ जी जीरो जीरो वन देन जी डिफरेंट, अब मैंने जी पे कमेंट किया, ठीक है। तो जी क्या है, जी है हमारे पास एफ एक्स बाय, ठीक है। जब जो एक्स माइनस वन ई की बार एक्स माइनस वन निकाला है, इसको मैं एक्स से डिवाइड कर देते हैं, इसको एक्स से डिवाइड कर देते हैं, जी एक्स रहेगा, ठीक है। तो ई की बार एक्स माइनस वन बाय एक्स, इफ एक्स इक्वल टू नॉट जीरो और वन इक्वल टू, इफ एक्स इक्वल टू उन्होंने बोल दिया कि जी जीरो तो वन इक्वल टू वन है, तो एक्स इक्वल टू जीरो पर डिफाइन नहीं है, तो उन्होंने बोला कि एक्स इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला, उन्होंने कहा कि हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होने वाला है, ठीक है। तो देखो ई की पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स को हम सीधा ही वन बोलते हैं, इसको हम बोलते ही वन सीधा, क्योंकि भाई होता ही वन है, क्योंकि स्टैंड लिमिट है, चाहे ऊपर भी बना है नीचे भी बना है, तो ये ओवरली कॉन्टिन्यूस होनी, कॉन्टिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। क्योंकि है ही वन 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 वन, कोई चीज़ वन नहीं हमेशा, तो ओवरली को तो होएगी, जिसके इसलिए बी ऑप्शन सही है, तो ए बी डी जो है अपना सही आंसर है, ठीक है। लेकिन हमने कुछ नहीं किया, फंक्शन क्वेश्चन को एनालाइज किया, हम यहाँ पे जो जो उसको बोलिए बाद में क्या है, हम ई की बार एक्स माइनस वन बोले कि वन, ठीक है, बस आंसर आ गया, ठीक है। अभी कुछ है, लेट फंक्शन एफ फ्रॉम माइनस वन टू वन टू और जी बी एम माइनस वन टू वन टू माइनस वन टू वन, अच्छा उसमें एफ एक्स में देखें टू एक्स माइनस वन प्लस टू एक्स वन और जी एक्स एक्स माइनस एक्स, और ये पता नहीं क्या कूड़ा का पढ़ा, ठीक है। मैं सार बताता हूँ इसका, ठीक है, पूरा पढ़ के, इसका पूरा पढ़ के सार क्या है कि यहाँ पर जो एफ जी एक्स को डिफाइन करें, फॉग एक्स को डिफाइन करें, तो वो जो फॉग एक्स है वो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है सी पॉइंट्स पे, और नॉन कॉन्टिन्यूस है सी पॉइंट्स पे, नॉन डिफरेंशियल में डी पॉइंट्स पे, तो सी प्लस डी की वैल्यू बताया, ठीक है। एफ एक्स में देखा और जी एक्स देखा, ठीक है। तो भाई देखो जी एक्स क्या है, जी एक्स में एक्सपेंस गिर है, तो वो एक्सप्रेशन पार्ट ऑफ एक्स है, ठीक है। तो भाई जो क्या है वैसे ही आ गया, और एफ एक्स क्या गया, एफ एक्स जो है वो इट इज़ नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन एट हाफ एंड माइनस, ठीक है। वो हाफ और माइनस पे एफ एक्स को भी देख लिया और जी को भी देख लिया, ठीक है। और क्या जी एक्स में तो वो कहाँ पे है, वो भाई सिर्फ नॉन डिफरेंशिएबल है जीरो पे, ठीक है। नॉन डिफरेंशिएबल सिर्फ जीरो पे क्यों है, देखो क्योंकि भाई जो है ये इसको क्या है, इसको मैं बनाए वन से माइनस इस फंक्शन को बोल दीजिए कि वन टू माइनस आता है, ठीक है। तो देखो वन पे क्या है, वन पे भाई वन पे आगे कुछ है नहीं, ठीक है, वन पे कुछ है नहीं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिर्फ एक एल एच डी है, एक एल एच डी, तो उसके होएगा, ठीक है। और यहाँ से माइनस वन पे आगे कुछ नहीं था, हो ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे है जहाँ पे एफ एक्स बैठा है उसको सिर्फ जीरो पे बनाओ, ठीक है। तो फिर एफ जी एक्स पे बात है, ठीक है। तो एफ जी एक्स कहाँ पे होगा, ठीक है। तो भाई देखो एफ जी एक्स जो है वो एक तो जीरो पे होगा, ठीक है। जीरो पे होगा क्योंकि देखो जी एक्स पे जो जी एक्स है, ठीक है, जो जी एक्स है वो अगर जीरो पे डिस्काउंट है तो उसको हम एफ के अंदर डालें, तो ऑब्वियसली वो भी डिस्काउंट है, ठीक है। तो हमें पता है पहली बात कि ये जीरो बनाना डिस्काउंट, ठीक है। ओके, जब जी एक्स हम हाफ या फिर माइनस एफ लें तो एफ जी एक्स को नॉन डिफरेंशिएबल होना है, ठीक है। लेकिन जी एक्स को हमने हाफ या माइनस हाफ लिया, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तो हमने हाफ या माइनस हाफ ले लिया, तो भी एफ जी एक्स जो है नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो क्या अब देखो नॉन पॉइंट से ये कहाँ पे एक पॉइंट पे, नॉन पॉइंट जो एक पॉइंट पे वो क्या जो फ्रैक्शनल पार्ट जो है जीरो परसेंट का है, ठीक है। और नहीं नॉन डिफरेंशियल बात करें तो फिर वो सिर्फ हाफ पे है, ठीक है। अभी तक मुझे सिर्फ कि माइनस हाफ और हाफ है, लेकिन अब मुझे सीधा हाफ है, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जो एफ जी एक्स है वो भाई उसके अंदर जाएगा, ठीक है। वो उसके अंदर जा रहा है तो उसमें जो एक्स है वो जो लेकिन जो उसके अंदर जा रहा है वो सिर्फ वन से जीरो के बीच है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो सिर्फ वन से जीरो के बीच में आउटपुट जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो भाई वो उसके अंदर जा रहा है तो उसका माइनस हाफ तो दे ही नहीं सकता, ठीक है। इसलिए सिर्फ वन हाफ पे ही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वन आ गया, ठीक है। और क्या ये हाफ यहाँ पे हाफ हम क्यों लेंगे, क्योंकि बट वी हैव हाफ टू एक्स टाइम्स क्यों है, ये ग्राफ देखो और जो हमें चाहिए माइनस वन से वन के बीच में, ठीक है। माइनस वन से वन के बीच में क्या है, इसको हम हाफ को दो बार बांट सकते हैं, ठीक है। हाफ को हम दो बार ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पे दो बार आया हाफ, ठीक है। तो हाफ आ गया दो बार, ठीक है। और क्या है इसलिए क्या हो गया, एक हाफ है, एक वन क्या वन, ठीक है। एक पास वन है
एक सब अगर आपको शुरू से आना है तो एक हमारे पास एक है जो कि नॉन कॉन्डेंस है, ठीक है, एक सिर्फ एक पॉइंट ये जीरो जो कि नॉन कॉन्डेंस है, ठीक है, दो हैं नॉन डिफिशिएबल, ठीक है, दो हैं हमारे पास नॉन डिफिशिएबल, ओके, जो यहाँ पे शुरू में एक नॉन कॉन्डेंस है, ऑब्वियसली वो नॉन डिफरेंशिएबल भी होना है, अगर कोई नॉन चीज़ नॉन कॉन्डेंस तो नॉन डिफरेंशिएबल होगी, तो उसकी वजह से +1 भी है, समझो, जो यहाँ पे नॉन कॉन्डेंस है वो यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल तो होगी, तो 1 + 2 + 1 इसलिए आंसर हो गया 4, ठीक है, इसलिए बस आंसर आ गया 4, क्योंकि नॉन कॉन्डेंस नॉन डिफरेंशिएबल होगी, इसको भूल जाए, ठीक है भाई, ये ऑब्वियसली होता है, ठीक है। अब ये 79 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अभी कहा है कि लेट द फंक्शन एफ आर बी डिफाइंड एज दिस, कि हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, ये हमारे फंक्शन है, ठीक है, उसके लेट जी आर आर बी एन आर्बिट्रेरी फंक्शन, जी को हमने आर्बिट्रेरी फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है, और क्या लेट एफ जी, ठीक है, एफ जी को हम क्या एज प्रोडक्ट डिफाइन में एफ जी एक्स, तो एफ एक्स दिया गया, एफ जी एफ जो है भाई वो एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है, उसको प्रोडक्ट की डिफाइन किया, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज 72, ठीक है, इफ जब जी की एक्स जी का एक्स वैल्यू 1 है तो एफ जी पे कंपेयर कर, ठीक है, इन दोनों प्रोडक्ट पे कंपेयर करना है, जहाँ पे जो एक्स वैल्यू 1 पे ऐसा, ठीक है, इस पर क्या है, अगर हम एफ एक्स को देखें, ठीक है, एफ एक्स को हम देख लेंगे, एक्स वैल्यू 1 पे क्या है, ठीक है, तो एक्स वैल्यू 1 पे क्या है, ये पूरा क्या है, हर जगह जीरो है, तो भाई ये एफ जो है वो एक्स वैल्यू 0 पे 0 है, ठीक है, तो जब हम आसान ऑप्शन पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन है, इफ जी इज डिफरेंशिएबल एक्स वैल्यू 1 देन एफ जी इज डिफरेंशिएबल एक्स वैल्यू 1, ठीक है, तो भाई ये क्या है जो पॉजिटिव होने वाला है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो देखो सी जो है वो कह रहा है कि जी जो है एक्स वैल्यू 1 पे डिफरेंशिएबल है, हाँ उसने बोल दिया कि जी जो एक्स वैल्यू 1 पे डिफरेंशिएबल है, और एफ तो है, क्योंकि एफ जो है एफ तो हमारे पास है, तो वो तो है ही ऑब्वियसली, तो इसलिए क्या है एफ जी भी हो गया, क्योंकि अगर जी है एफ है तो एफ एक्स इंटू जी एक्स होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जैसे होगी, ठीक है, ये तो थ्योरी के नंबर थे, ठीक है, ठीक है, अब डी क्या है, इफ एफ जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स वैल्यू 1 देन जी इज डिफरेंशिएबल एक्स वैल्यू 1, एफ जी को हमने एक्स वैल्यू 1 डिफरेंशिएबल बोल दिया, तो हम क्या है जी को भी बोल सकते हैं डिफरेंशिएबल एक्स वैल्यू 1, ओके, एफ जी को एफ जी है डिफरेंशिएबल तो जी भी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन भाई देखो एफ जी है, एफ जी डिफरेंशिएबल एफ है, लेकिन जी की गारंटी थोड़ी लग सकता है, ठीक है, हमने जो थ्योरी पढ़ी वो क्या है, हमें तो है कि एफ एक्स है, और अगर एफ एक्स है और जी एक्स एफ जी एक्स होगा, ठीक है, लेकिन थ्योरी ये नहीं बोला कि एफ जी एक्स है और एफ एक्स नहीं है तो जी एक्स हो, कि एफ जी एक्स है और एफ एक्स को जी एक्स होगा, ठीक है, ये नहीं है, तो इसलिए क्या ऑप्शन गलत है, ये बी ऑप्शन गलत है, ठीक है, बी ऑप्शन क्या है, इफ जी इज डिफरेंट एक्स वैल्यू 1 देन जी इज कॉन्टिन्यूअस एक्स वैल्यू 1, तो है कि एफ जी जो है एक्स वैल्यू 1 पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो यहाँ पे एफ जी को यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस बोला है, ठीक है, कि तो बी ऑप्शन है इफ जी इज डिफरेंशिएबल एक्स वैल्यू 1 देन एफ जी इज कॉन्टिन्यूअस एक्स वैल्यू, ठीक है, मतलब कि जी जो है वो यहाँ पे, तो बी है इफ एफ जी इज डिफरेंशिएबल एक्स वैल्यू 1 देन जी इज कॉन्टिन्यूअस एक्स वैल्यू 1, ठीक है, तो एफ जी को यहाँ पे बोल दिया कि यहाँ पे डिफरेंशिएबल, ठीक है, और जो जी है वो यहाँ पे बोल दिया कि यहाँ पे जी पे जी जो है वो बोला कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस, वो ये कह दो कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, तो ये नहीं होता कि एफ जी है, ठीक है, एफ जी ठीक है, अगर एफ ठीक है तो ये ऑब्वियसली उसको कॉन्टिन्यूअस में नहीं कह सकते, ठीक है, तो भाई देखो ये बिल्कुल वही डी ऑप्शन वाली रोटी है कि एफ जी है और एफ है, तो अभी जी को भी थोड़ी तो ई को भी थोड़ी गारंटी दे रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए कि ये गलत है, इसे जी भी डी ऑप्शन बी ऑप्शन दोनों गलत हो, ठीक है, फिर ए ऑप्शन ए ऑप्शन सच में एक मुश्किल ऑप्शन है, ठीक है, ए ऑप्शन में कह रही है कि इफ जी इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स वैल्यू 1 देन एफ जी इज डिफरेंशिएबल एक्स वैल्यू 1, क्योंकि जी जो है कॉन्टिन्यूअस एक्स वैल्यू 1 पे तो एफ जी जो है डिफरेंशिएबल एक्स वैल्यू 1 पे, तो भाई एक्चुअली जो है ये ऑप्शन सही है, वो कैसे है, ठीक है, और इसलिए देखो एफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, ठीक है, जी एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है लेकिन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, और क्या है, तो इसको कहते हैं, इसको मैं एग्जाम्पल के समझते हैं, ठीक है, जैसे एफ एक्स वैल्यू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एफ एक्स वैल्यू एक्स स्क्वायर है, उसका वो क्या है वो 0 पे 0 है, जैसे ए फंक्शन है, ठीक है, एक एफ एक्स वैल्यू एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर बस जी एक्स वो मॉड एक्स जो है इस वैल्यू की तरह कि कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, एक्स मॉड है, ठीक है, तो फिर जब एफ जी एक्स करना है तो बोलेगा माइनस एक्स क्यूब और एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब का एक्स मॉड क्यूब और एक्स क्यूब का एक्स क्यूब, हमने उसको मल्टीप्लाई करके हम खोल लिया, ठीक है, तो भाई देखो ये डिफरेंशिएबल है, वो क्यों, जैसे माइनस एच डाला तो ये बनेगा एच क्यूब प्लस एच डाला तो फिर एच क्यूब, ठीक है, तो इसलिए क्या सकते हैं कि एफ एक्स जो है वो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स जो कॉन्टिन्यूअस है, जी जो है कॉन्टिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल और प्रोडक्ट एफ जी एक्स है, लेकिन क्या है, लेकिन क्योंकि एफ एक्स वो यहाँ पे 0 है, ठीक है, एफ एक्स जो 0 है इस वजह से भाई डिफरेंशिएबल होगा, यहाँ पे ए डी जो है वो है, ठीक है, मतलब भाई मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो जी जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, देखो जी जो है कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन उसके एफ जो है डिफरेंशिएबल वो भी कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन एफ वो एक्चुअली 0 है, ठीक है, एफ जो एक्चुअली 0 है, समझो यहाँ पे एफ जो यहाँ पे 0 है, ठीक है, और यहाँ जो जी है वो जो एफ है पास ऐसे जो 0 है और जी हमारे पास ऐसे राम हो रहा है, तो देखो इसी वजह से कहेगा ये 0 हो रहा है ना, ये जो 0 है इसको न्यूट्रलाइज कर दे, ये कहेगा कि मैं 0 हूँ भाई थोड़ा आराम से बोलो, इसलिए ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा, समझिए, इसको इस तरह याद कर सकते हैं, और वह कहते हैं ये क्या इसको चाहे तो इसको भाई इसको एज ए थ्योरी पॉइंट याद रखना, ठीक है, और वही कहते हैं ये ऑप्शन सच में अच्छी ऑप्शन जी, मतलब भाई इसको भाई हम कंक्लूड ऐसा कर नहीं सकते, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल से भी कंक्लूड नहीं हो सकती, ठीक है, भाई देखो हमें किसी चीज़ को सही बोला तो उसमें हज़ारों एग्जाम्पल भी करवाए, ठीक है,
वो उसमें इसका प्रूफ चाहिए, ठीक है, लेकिन प्रूफ हम दे नहीं सकते, ठीक है। तो क्या इसको कहते हैं, हम ऐसे मान लेते हैं आज होना है, ठीक है। इसको ऐसे आगे से ऐसे थर्ड पार्टी याद रखना, ठीक है। एफ एक्स ये तो ये 2011 क्वेश्चन के बताना कि भाई ये कहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, कहाँ पे डिफरेंशिएबल, कहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इससे पहले क्या है, सबसे पहले एक्स इक्वल टू पाइवट, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू पाइवट जाके देखते हैं, ऊपर में पाइवट माइनस पाइवट जाने जीरो है, नीचे में माइनस कॉस एक्स में रहा तो भी जीरो है, समझ लो। तो इधर से भी जीरो, इधर से भी जीरो है, तो इसलिए क्या है, ये तो सही है, ठीक है। मतलब भाई देखो क्या है, ये जो लिमिट की जरूरत है ना, तब जो लिमिट है ना वो तब करो जब चीज़ नॉन डिफाइंड हो, इससे ठीक है। ये कंटिन्यू का बहुत बड़ा है कि भी उसको तब लगाओ जब चीज़ नॉन डिफाइंड है। अगर माइनस कॉस एक्स अगर माइनस कॉस पाई बट उसकी एक प्रॉपर वैल्यू, ठीक है, तो उसमें लिमिट में जाने की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हो। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या, उसके बाद देखो फिर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एक्स एक्स चेक करते हैं। एक साइड है माइनस कॉस एक्स, एक साइड है एक्स माइनस वन, ठीक है। और दूसरा है क्या है कि कॉन्टिन्यूटी को ऐसे चेक करो, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी को ऐसे चेक मत करो, समझो। डिफरेंशिएबिलिटी को ऐसे चेक मत करो, ठीक है। जैसे यहाँ पे नॉन फंक्शन होता है माइनस कॉस एक्स माइनस वन, तो क्या है, चलो देखो क्या है कॉन्टिन्यूस है, इस पर जीरो डाला, इसमें माइनस वन, इस पर जीरो डाला, इस पर माइनस है, ठीक है। तो भाई दोनों कॉन्टिन्यूस था, ठीक है। फिर क्या करो, फिर क्या करो, फिर यहाँ पे दोनों को डिफरेंशिएट करके देखो, ठीक है। कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएट करके देखो, माइनस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे क्या बनेगा, माइनस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ गया साइन एक्स, ठीक है। और यहाँ से आ गया क्या वन, ठीक है। और वन इसके अंदर जीरो जैसे है जीरो, जैसे है जीरो है, ठीक है। यहाँ जीरो रहा तो क्या या फिर हमने एल एच जी आर जी कर रखा है, तो मतलब एक ही बात है, ठीक है। फिर सी एफ एक्स डिफरेंशिएबल एट एक्स वन, तो एक्स वन पे क्या है, एक साइड एक्स माइनस वन है, एक साइड एन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएबल वन, इसका वन बाई एक्स। और क्या है, हमें चेक किससे करना है, वन पे करना, तो ऑब्वियसली दोनों इक्वल है, ये भी सही होगी, ठीक है। फिर ये है, फिर ये चौथे वाले इसको भी कर लेना, इसको भी देखो हम इस चेक कर सकते हैं, तो बहुत आराम से ए बी सी डी जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, लेट एफ जीरो टू वन बी डिफाइंड एज एफ एक्स टू बी एक्स माइनस बी एक्स बाई वन माइनस बी एक्स, ठीक है। वे बी से कौन सा सच दैट जीरो बी स्मॉलर देन वन, देन ये बताना है कि एफ इन्वर्टेबल है क्या, ठीक है। इस पर बात करें, ठीक है। तो ऑप्शन ये कहेगी एफ इज़ नॉट इन्वर्टेबल ऑन जीरो वन, ठीक है। तो भाई एफ अगर इन्वर्टेबल नहीं है तो भाई इसकी इन्वर्जन हो नहीं सकती होगी ना, मगर उसको वन वन ही नहीं होना, वो वन ही नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या हम इसको इन्वर्ट कर देते हैं, तो इन्वर्ट करके आ गया वाई बी माइनस एक्स बाई वन माइनस बी एक्स, समझो। तो वही कहते हैं अगर ये इन्वर्टेबल होता ही ना, तो भाई इसकी अगर देखो वन वन की वजह से इन्वर्टेबल ना होता, तो फिर ये एग्जिस्ट कैसे करता है, समझ लो। अगर ये किसी चीज़ पे अगर अनडिफाइंड है, ठीक है, वो हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि भाई वन इक्वल टू बी एक्स पे अनडिफाइंड होगा, समझो। तो क्या है, वन इक्वल टू बी एक्स पे अनडिफाइंड होगा, तो बस बी एक्स को वन इक्वल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू वन बाई बी, और जो बी वो वन से छोटा है, मतलब कि एक्स शुड भी ग्रेटर देन वन, समझ लो। तो इसका मतलब कि ग्रेटर देन वन, मतलब जो कि भाई ये जीरो से वन में पूछ रहा था, जीरो से वन में कहीं अनडिफाइंड भी नहीं है, ठीक है। तो आज बिल्कुल सही है कि जीरो से वन में पूरी तरह इंटरवेव, ठीक है। अगर बाई चांस क्या है बी बड़ी वाली होती है, ठीक है, बड़ी वैल्यू होती है, तो भाई ये क्या है, फिर इन्वर्टेबल ना होता, ठीक है। तो भाई ये ऑप्शन क्या है, इसलिए सही, ये ऑप्शन क्या है, ऐसा गलत होगी कि भाई ये कि इन्वर्टेबल नहीं है, ये ऐसा है, इन्वर्टेबल है, ठीक है। फिर बी कह रहे एफ इक्वल टू नॉट एन फेमस, तो भाई एफ इक्वल टू एफ फेमस है, ये कैसे, देखो बी माइनस एक्स बाई वन माइनस, यहाँ पे एक्स माइनस बी बाई बी एक्स माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैथ निकाल कॉमन करो तो भाई सेम है, ठीक है। तो इसलिए बी ऑप्शन तो कटेगी, और सी ऑप्शन कह रही एफ इनवर्स एफ फेमस ऑन जीरो टू वन एंड एफ डैश बी इज टू एफ डैश जीरो, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट होती है, चाहे हमने लॉग लेके कर रखा, चाहे तो तुम कोफिन टू लगा दो, ठीक है। तो उससे आगे हमारे पास क्या, बी स्क्वायर माइनस वन बाई बी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे डाल के देख एफ डैश बी डालेंगे, इसमें क्या है, देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम यहाँ पे बी डालेंगे तो क्या है, उससे आएगा वन बाई बी स्क्वायर माइनस वन, एक बी स्क्वायर माइनस ऊपर से कट गया, और यहाँ पे जीरो डालेंगे तो भी आएगा बी स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि नीचे वाली टर्म है जो वो यहाँ पे वन बन जाएगी, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस तो यहाँ बिल्कुल ये दोनों एक दूसरे के इसलिए एफ इक्वल टू वन बाई फाइव से रखा हुआ है, तो सी ऑप्शन भी सही है, ठीक है। फिर डी ऑप्शन कह रही एफ इनवर्स डिफरेंशिएबल वन जीरो टू वन, तो क्या एफ डिफरेंशिएबल यह है, तो हाँ भाई बिल्कुल डिफरेंशिएबल है, कि डिफरेंशिएबल होने के लिए कि मतलब अभी डिफरेंशिएबल होने क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी होता है, ठीक है। और कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो हमेशा भाई क्या होता ही है डिफरेंशिएबल, ठीक है। वो कोई भी अपने हिसाब से घूम रहा है, ठीक है, वो कहीं भी ऐसे चेंज नहीं करता, ठीक है। वो उसको भी मॉड वोड चाहिए होता होता है, ठीक है। तो इसलिए सी और डी ऑप्शन अपना सही आंसर हो गया, ठीक है। और इसमें देखो लेट एक्स बी द ग्रेटेस्ट इंच विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द फंक्शन एफ एक्स टू एक्स कॉस पाई एक्स प्लस एक्स इज डिस्काउंट, ठीक है। तो एफ एक्स हमारे पास क्या एक्स कॉस पाई एक्स प्लस एक्स, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पे ए पे चेक करें तो एक्स माइनस वन है, तो फिर माइनस वन माइनस डाल के देख दो, ठीक है। एक्स माइनस वन माइनस एच डालेंगे क्योंकि एडिशनल देखना है, तो माइनस वन माइनस एच डाल दो, ठीक है। तो भैया माइनस वन माइनस एच कॉस पाई माइनस वन माइनस एच माइनस टू, कैसा क्यों, क्योंकि ग्रेटेस्ट को माइनस टू कर दिया, ठीक है।
इस क्वेश्चन को वैसे हम एक और तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। तो क्या करें, हम फंक्शन की डेफिनेशन लिख समझो, फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन लिख कि वो कहाँ से कहाँ पे, कि वो इतने से इतने में ये, इतने से इतने में है, उसके बाद में कमेंट कर, ठीक है, दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें बस आ गया कि माइनस वन माइनस एच कॉस पाई माइनस थ्री माइनस, ठीक है। तो कॉस माइनस थ्री पाई क्या है, ये माइनस वन है और यहाँ से माइनस वन, तो माइनस वन इंटू माइनस वन वन आ गया, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, और क्या है, अब हम आर एच एल क्या करेंगे, माइनस वन प्लस एच, तो माइनस वन प्लस एच इंटू एफ एक्स, ठीक है। तो माइनस वन प्लस एच कॉस पाई माइनस वन माइनस एच माइनस वन, ठीक है। अभी जो माइनस वन माइनस है ये बनाएगा उसको माइनस टू पाई, ठीक है, और माइनस टू पाई हुआ तो समझ गया ये वन हो गया, ठीक है, क्योंकि भाई कॉस जो है वो एन पाई पे, टू एन पाई पे वो होता है, तो यहाँ से आ गया माइनस वन, तो एक साइड से वन, एक साइड से माइनस वन, इसमें ए पे तो गलत है, ठीक है, ए पे गलत हो गया इसलिए, ठीक है। तो ए यहाँ पे डिस्काउंट है, ठीक है, ए डिस्काउंट, तो हमें जब डिस्काउंट चेक करनी है तो हाँ ए पे डिस्काउंट है, ठीक है। अब देखो ये हो गया, बी पे देखते हैं, ठीक है, बी पे देख लेते हैं। वैसे अगर जैसे बाई चांस हमें क्या इसकी डिफरेंशिएबिलिटी कमेंट करना होता ना, तो वही हम तो फिर पक्का ही उसमें वही करना ही, उसमें वही फंक्शन खोल के करना पड़ेगा, फिर उसको चार बार ऐसे लगाते लगाते 8 बार करना पड़ेगा, तो उसमें तो बस खत्म हो जाओगे, उसके तो उसमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या बी अगर जीरो पे जाएगा तो एक्स वैल्यू माइनस एच डाल के देखो, माइनस एच कॉस पाई माइनस एच माइनस वन, तो माइनस एच इंटू फाइनाइट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी आई, यहाँ पे फाइनाइट वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे क्या है, इसलिए यहाँ पे जीरो होगा, ठीक है। और एक्स को प्लस डालेंगे तो भी यही होगा, यहाँ पे जीरो बन जाएगा, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस जो बाहर आ रहा है, समझो, यहाँ पे माइनस बाहर जाए, वहाँ पे पहले वन प्लस ऐसा हो जाता है, यहाँ पे माइनस जीरो आ रहा है, तो उसमें दो हज़ार जीरो, तो उसमें बी होगी गलत, यहाँ पे आ रही है कॉन्टिनेंट, ठीक है। फिर सी ऑप्शन देखो एक्स इक्वल टू टू, तो एक्स इक्वल टू, तो एक्स इक्वल टू टू मैसेज करेंगे, तो टू मैसेज कॉस पाई टू मैसेज प्लस वन, और यहाँ से आ गया यहाँ टू मैसेज कॉस थ्री मैसेज माइनस टू, ठीक है। और टू प्लस है तो टू प्लस कॉस पाई फोर प्लस यहाँ से आ गया टू, ठीक है। तो सी ऑप्शन भी सही होगी, ठीक है। अब डी ऑप्शन देखो, इस वाली ऑप्शन है एक्स इक्वल वन पे देखो, तो अगर एक्स इक्वल वन पे देखेंगे तो एक्स इक्वल वन पे से जो एक्स इक्वल वन में डाल के देखो, तो वन में से तो कॉस पाई वन में यानी कि वन इंटू माइनस वन यानी माइनस, ठीक है। एक्स इक्वल वन प्लस एक्स इक्वल वन प्लस कॉस पाई वन में से माइनस वन, ठीक है, क्योंकि ग्रेडियंट जो उसका वन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो अब इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ए सी एंड डी, ठीक है। अभी देखो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अल्ट्रा चेंज है, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स साइन पाई बाई सिक्स पाई बाई टू साइन एक्स फॉर एक्स बिलोंगिंग टू आर एंड जी इज पाई बाई टू साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर दैट फॉग डिनोट एफ जी एक्स एंड गॉफ एक्स डिनोट जी एफ एक्स। तो भाई देखो हमें बतानी है कि रेंज ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो एफ देखो कैसा है, तो भाई देखो हम रेंज निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो इस वाले साइनस की रेंज, इस वाले की जो रेंज होगी ये होगी माइनस वन से वन, ठीक है, ये होगा माइनस वन, इसको मैं सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। ये जो है ये देखो ये हो जाएगा, ये हो गया माइनस वन टू वन, ठीक है। तो ये भी जो है माइनस वन टू वन जा सकता है, क्योंकि ये भी साइन के अंदर, ठीक है, तो ये भी माइनस वन टू वन जा सकता है। फिर जो ये माइनस वन टू वन अगर जा सकता है, तो जो साइन पाई बाई सिक्स बाहर है, ठीक है, समझो पाई बाई सिक्स बाहर आ गया है, तो भाई पाई बाई सिक्स क्या है, अभी माइनस हाफ से माइनस आगे जा रहा है, समझो क्यों कि साइन पाई बाई टू एक्स वन टू वन और वन टू माइनस वन, और वन के साथ आगे मल्टीप्लाई हो गया, समझो, वन के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो पाई बाई टू आ गया, समझो। तो पाई बाई टू फिर से माइनस वन, अब पाई बाई सिक्स आ गया तो हाफ से माइनस, ठीक है। तो ऑप्शन बिल्कुल सही है कि हाफ से माइनस, ठीक है। फिर रेंज ऑफ फॉग मतलब कि एफ के अंदर जी एस डाल दो, ठीक है। तो एफ एक्स के अंदर जी एस डालना, तो कैसे है, एफ के अंदर जी एस डालना साइन पाई बाई टू साइन पाई बाई टू, ये मतलब क्या ये एफ एक्स आ रहा है, एफ एक्स में क्या था, एक साइन पाई बाई टू कम था, समझ, एफ एक्स में पाई बाई टू कम था, लेकिन एफ जी एस भी ऑब्वियसली माइनस वन टू वन माइनस हाफ टू हाफ ही होगा, तो इसलिए क्या हम इसको इन दोनों को ऑप्शन इसको सही कह सकते हैं, ठीक है। फिर क्या सी और डी देखते हैं कि एफ एक्स बाई जी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स, एफ एक्स को हम जी एक्स करके देखते हैं, तो भाई वो ऑब्वियसली सही होगा, वो क्यों कि देखो एफ एक्स में पता क्या है, एफ एक्स में क्या है साइन पाई बाई टू ज़्यादा है, ठीक है। तो एफ एक्स में जी एक्स से बस साइन पाई बाई टू ज़्यादा है, सॉरी एफ एक्स में जी एक्स से बस साइन पाई बाई सिक्स ज़्यादा है, ऐसा क्यों, पाई बाई टू साइन पाई बाई सिक्स एफ एक्स पाई बाई सिक्स ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे सीधा भाई साइन करने वाली चीज़ों में सीधा उसके नॉर्मल वाली जब ये हो गया एक्स पाई बाई टू इंटू पाई बाई सिक्स, ठीक है, ऊपर आ गया ये, समझ, हमने साइन को उठा सकते हैं कि भाई बहुत छोटा एंगल, ठीक है, ऐसे नीचे भी कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए एफ एक्स वाई जी एक्स को हम सीधा पाई बाई सिक्स कह सकते हैं, भाई बिल्कुल सही है, ठीक है। उसका एक ऑप्शन फिर क्या है, देयर इज एन एक्स बिलोंग टू आर से गॉफ एक्स इज टू वन, ठीक है। डी ऑप्शन क्या है कि एक एक्स है जिसकी वजह से गॉफ एक्स जो है वन हो सकता है, गॉफ एक्स क्या होगा पाई बाई टू साइन एक्स पाई साइन पाई बाई सिक्स साइन पाई बाई टू एक्स, ठीक है। तो क्या है कि एक जो है वो उसकी वजह से वन हो सकता है, तो क्या वन हो सकता है, देखो यहाँ पे क्या है ऐसे समझो कि जो पाई बाई टू साइन एक्स है ये माइनस वन टू वन हो सकता है, ठीक है, ये माइनस वन टू वन हो सकता है, तो यहाँ इस वजह से ये हो सकता है माइनस वन से वन के बीच में, ठीक है। हमें क्या करना है, हम इसको वन ही बनाना है, ठीक है, तो ये हो सकता है माइनस वन से वन के बीच में, ठीक है। इसके ऊपर साइन लगा तो बस साइन अगर देखो इसमें क्या लगा, ये इसके ऊपर साइन लगा तो फिर से माइनस वन से वन के बीच में, ठीक है। और क्या अब फाइव एक्स लग गया, तो ये माइनस हाफ से हाफ के बीच में कंस्ट्रक्ट यहाँ पे रहेगी, समझो, अब माइनस हाफ से हाफ के बीच में, ठीक है। इसके ऊपर आप देखो यहाँ पे साइन एक वो ऑर्डर तोड़ रहा है, सिमेट्री तोड़ रहा है, पहले एक एंगल आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन सीधे साइन आया, तो साइन के माइनस हाफ के साथ हाफ चला, तो वो तो आउटपुट दे नहीं पाएगा, क्योंकि साइन
तो पाई बाई टू से पाई देख सकते हो, तो हाफ से माइनस हाफ है, ठीक है। तो हाफ से माइनस हाफ है तो भाई बिल्कुल भी देखो, बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा, समझो, फिर पाई बाई टू है तो इसलिए नहीं दे पाएगा, इसलिए ए बी सी जो है आपका सही आंसर है, ए बी सी आर ऐसा आपका सही आंसर, ठीक है। फिर क्वेश्चन देखो, ये क्या है क्वेश्चन, क्या ऑलमोस्ट लिमिट का है, ठीक है, लेकिन क्या डल ये तो कोई बात नहीं। लेट एम एंड एन बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1 इफ लिमिट एंड एन यू इनफिनिटी ई कॉस अल्फा माइनस ई बाई अल्फा इज टू माइनस ई बाई टू देन वैल्यू ऑफ एम बाई एन, ठीक है। तो भाई ई कॉस अल्फा माइनस 1, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, क्या देखो 0/0 हम इसमें क्या एफ को 0 डाल देते हैं, मैं देखा क्या 1 की पावर इनफिनिटी बन जाएगा क्योंकि ई की टर्म्स है, ठीक है। तो भाई अगर यहाँ पे 0 डालेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, अगर 0 डालेंगे तो यहाँ बन जाएगा 1 माइनस, सॉरी कहते हैं यहाँ बन जाएगा ई माइनस ई बाई अल्फा के बारे में जो कि 0, तो भाई 0 बस 0 यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो 0 के बारे में तो मैं आराम से स्टैंडर्ड बनाए, ठीक है। तो ई की बार हमने एक को लगा दो कॉमन, ई कॉस के बाद अल्फा माइनस 1 अल्फा, ठीक है। तब जो कि ई कॉस बाई अल्फा है, इसको यहाँ पे क्या, इसको मैं बुरा नाम से सिंपल कर सकते हैं, वो कैसे, कॉस अल्फा है ना, कॉस अल्फा अगर यहाँ पे है तो वो इसने ये उसको यहाँ पे इसमें सिंपल कर सकते हैं, वो क्यों, क्या मैं बताया कि ई की पावर एक्स माइनस 1 जो है उसको हम सीधा ई की पावर एक्स माइनस 1 को हम सीधे एक्स रख सकते हैं, समझ लो। तो फिर ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स माइनस 1 को हम सीधे एक्स लिखते हैं, समझ लो। यहाँ पे आएगा ई की पावर कॉस आएगा की पावर इंटू कॉस अल्फा माइनस 1, समझ, उसको हम कैंसिल कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कॉस अल्फा माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे 1 माइनस कॉस जो कॉस अल्फा माइनस 1 है, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस एक्स है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं, समझ लो। यहाँ पे माइनस लगा के कॉस एक्स बाई 2 कर देंगे, ठीक है। तो अल्फा 2 बाई अल्फा माइनस ई बाई 2 माइनस, तो ठीक है। और जो ऑप्शन और जो आंसर भी थे वो माइनस ई बाई 2 है, समझो। हमने ये कर दी, ई बाई 2 कैंसिल हो गया माइनस पास के साथ, तो फिर हमारे आ गई अल्फा बाई 2 शुड बी इक्वल टू अल्फा, यानी एम है जो है वो 2 के इक्वल हो गया अपने पास, ठीक है। एम बन आ गया 2 के इक्वल।